सब लोग हाथ से कर लेंगे। हम ईमानदार नहीं हैं, इसीलिए असफल हैं। जय आरबी, जय आरबी। गुड। लाइफ में छोटे टारगेट कभी नहीं रखने। आपने टारगेट कभी भी बनाना है तो बड़ा बनाना है, इतना बड़ा बनाना है कि खुद के ऊपर हंसी आ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। अनोखे कुछ लोगों में से एक ऐसा हूं जो एज ए डायरेक्टर, एज ए एमडी, एज ए ओनर ये हिम्मत रखता है और इतना पेशेंस रखता है कि मैं अपनी जिंदगी में कोई सफलता एंजॉय करने से पहले आप लोगों की सफलता देखना चाहता हूं और मैंने ऐसा करके दिखाया है। बड़े लक्ष्य है। अगर ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया तो आपकी लाइफ में जो 99% था वो कब 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। आहो, पैराडाइम्स वो विचार होते हैं, वो नजरिया होता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे चिपक जाते हैं। अब वो पैराडाइम सकारात्मक होंगे तो सकारात्मक होगा, अगर वो नकारात्मक होंगे तो नकारात्मक होगा। आपने अगर वीकली तय किया है इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो आपने गोल निर्धारित किया है, अपग्रेड किया है, निश्चित रूप से आप यहाँ अगर आपको कोई भी टारगेट आपने बनाया है और उसको हमें पूरा कैसे करना है, तो उसका टारगेट, उसका जो आंसर है वो है कि आपको सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। और सेल्स का दुनिया का सबसे बड़ा टर्नओवर देने वाला इंडस्ट्री कौन सा है? रियल एस्टेट। तो हम सही इंडस्ट्री में हैं, तो हाउ विल यू सेल? किसका तरीका अपने आप डेवलप हो जाएगा। अचीवमेंट होने से पहले आपको फील करना होगा कि आप ये चीज हैं, और इस बात का भरोसा जितना जल्दी, जितने कम समय में अगर आप कर पाए तो आपका वो अचीवमेंट उतना जल्दी आपके सामने हाजिर होगा। वो वक्त पूरी ईमानदारी के साथ आप अगर डेली तय किया है तो डेली दीजिए, आपने अगर वीकली तय किया है तो वीकली दीजिए, और इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो आपने गोल निर्धारित किया है, आपने जो टारगेट निर्धारित किया है, निश्चित रूप से आप यहाँ होंगे। रियल एस्टेट मेरे जो हीरे हैं वही इस ऑर्गेनाइजेशन को मेरी सपनों की दुनिया बना सकते हैं, और मेरी सपनों की दुनिया मेरे लिए नहीं है, मेरी सपनों की दुनिया इस पूरे संसार के लिए है, इस पूरी दुनिया के लिए। जिस इंसान को आप छू सकें, जिसके घर में करोड़ लोगों की जिंदगी होना है, तो आपको
अपनी व्यक्तित्व की गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा। उनकी लाइफ में समस्याएं नहीं है, भगवान करे उनकी लाइफ में समस्याएं आ जाए। जो कसौटी पे कसा नहीं गया वो कभी सोना नहीं होता। अगर आप आनंद लोगे तभी किसी को आनंद दे पाओगे। अगर आपको ही खुशी का टेस्ट नहीं पता तो आप किसकी जिंदगी में खुशहाली ला पाओगे। उम्मीद बनाए रखो, निरस्ता को दूर भगाओ, जीवन में बहुत कुछ पाना है। फोन के नीचे क्या लिखा हुआ था? लग्जरी फॉर्म लिखा। नमस्कार आर्यस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जूम मीटिंग में। आशा करता हूँ आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। अगर आवाज आ रही है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं आप, या वर्चुअल आप बता सकते हैं मेरे को। तो थैंक यू सो मच सर। हिमांशु दीक्षित सर आपका आया, क्योंकि स्क्रीन पे आपका दिख रहा है, मुकेश सर आपका दिख रहा है, काफी लोगों को दिख रहा है। तो थैंक यू सो मच। चैट्स पे भी आप रिप्लाई कर रहे हैं। तो मीटिंग का जैसे सेल्स, आपको सेल्स ओरिएंटेशन को रिगार्डिंग जो उसमें है, आपका आज का एजेंडा है, साथ में और भी बहुत सी चीज़ों की जानकारी मिलेगी।
तो इसके अलावा मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं अभी देख रहा हूँ स्क्रीन पे हमारे पास 243 लोग अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं। तो अब 245 हो गए। बहुत ही मैसिव नंबर है। इतने कम टाइम में, इतने शॉर्टेस्ट टाइम में इतने लोगों का आना बहुत ही डिजर्व, मतलब क्लैपिंग ही है मेरे तरफ से आप सबका, टाइम निकाल के आना। और आज हमारे पास गेस्ट भी हैं, हमारे मेंटर, आपके हमारे सबके मेंटर भी रहेंगे इस मीटिंग में, आपको कुछ और जानकारी देने के लिए। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें, छोटी सी जानकारी है। अगर आप अपने प्रोफेशनल अटायर पे हैं, एक अच्छे पोस्ट कहीं पे जगह पे हैं जहाँ पे आप मीटिंग को लाइव देख रहे हैं, तो वीडियो कैमरा प्लीज ऑन करें। उससे इंटरेक्शन आपको लगता है, जो होस्ट होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, उन्हें भी एक आइडिया होता है कि हाँ लाइव दर्शक हमारे हैं बैठे हैं, और आपका भी एक कॉन्फिडेंट और रहता है। अगर नहीं कुछ इश्यूज हैं, ट्रैफिक में हैं, तो आप प्लीज उसमें कैमरा ऑफ कर रखिएगा। अब उस पे माइक तो आपका म्यूट रहेगा। मीटिंग में जब आपको बोला जाएगा तो उसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मीटिंग पे जब आपको बोला जाए तो आप अपने आप को अनम्यूट करके और अपनी जो भी बात आपको रखनी हो, डिस्कशन करनी हो, कर सकते हैं। हैंड रेज का ऑप्शन आपको रहता है कि नीचे आप रिएक्शन में देख सकते हैं, आपको डिफरेंट टाइप को रिएक्शन मिलेंगे आपके पैनल के नीचे। अगर फोन से तो नीचे मिलेगा, लैपटॉप से तो भी नीचे मिलेगा। तो मीटिंग पे अब हम 250 पार हो गए। मेरे ख्याल से 300 का आंकड़ा आज हमारा पार होने वाला है। एक और जो लास्ट मीटिंग हुई थी नवंबर में और दिसंबर में, इस मीटिंग को हम 300 प्लस क्रॉस करने की उम्मीद है। तो मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के भी होस्ट संदीप सर, जो जीएम सेल्स हैं हमारे, बहुत ही डेडिकेटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं। हम मेरे लिए भी बहुत ही उनसे सीखने को मिलता है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा संदीप सर, प्लीज आप इसमें मीटिंग में आए। संदीप सर। हाँ जी। हेलो। रत्नेश जी, नमस्कार नमस्कार सर। सर, आवाज आ रही है? मैं तो थोड़ा ड्राइव कर रहा बिल्कुल हूँ, सर, तो आ रही थोड़ा है, क्लियर है, क्लियर है सर। आवाज आ रही है। तो मैं रुक जाता हूँ। मैंने तो कहा था 10 मिनट में मैं पहुंचूंगा, लेकिन मैं गाड़ी रोक लेता हूँ। रास्ते रास्ते में हूँ, दिल्ली से लौट रहा हूँ। चलिए, सभी अरेबियन को हमारे तरफ से नमस्कार, और जो हमारे न्यू गेस्ट हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार। सब लोग जानते होंगे, मेरा नाम संदीप सिंह भदौरिया है, जीएम सेल्स हूँ। रचनेश जी से जैसे अभी बताए हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आरएबी सेल्स ओरिएंटल प्रोग्राम अभी हम लोगों को चला, और लमसम में रचनेश जी 22 स्टेशन पे हुआ है। हाँ सर। हेलो। 22 स्टेशन पे हुआ है। तो 5 करोड़ 10 ईयर्स, मतलब 5 सालों में मुझे 10 करोड़ कमाना है। तो 10 करोड़ कमाने के लिए क्या चाहिए? दो तीन बात याद रखो। अगर आरएबी में सक्सेस होना है तो दो तीन चीज स्वयं वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती है, वो सेल्फ ही पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले कि जिद्दी होना, जिद आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा पागलपन, दूसरा पागलपन होना चाहिए। तीसरा भूख, जो आपके अंदर आग लगी हो कि मुझे ये चाहिए एनी हाउ। ये तीन चीज आपके लाइफ में होनी चाहिए। इसको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई सीनियर नहीं पढ़ाएगा, ये खुद को अपने आप को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यही हमारा मैसेज है आप लोगों से कि अगर आरएबी में सक्सेस होना है तो ये तीन बातों को आप लोग, आज सेल्स का प्रोग्राम है, इसको दिल में पूरा बैठा लो और इससे सफलताएं जरूर मिलेगी। आरएबी में काम करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। इसमें दो टाइप के लोग चाहिए सर, कि एक जैसे, एक तो जिसके जेब में पैसे हैं उन लोगों को चाहिए, एक वो लोग चाहिए जो पैसे वालों को ढूंढ लाएं। एक वो लड़का चाहिए, उसके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल जिद्दी है, उसके बड़े सपने हैं, वो पैसे वालों को ढूंढ लाए। तो इस टाइप के लोग हम लोगों को चाहिए जो सेल्स पार्टनर मेरे साथ में हों। आज ये जूम मीटिंग जो रखी गई है, ये इसीलिए रखी गई है, जो हम लोग हर 15 दिन पे करते हैं, कि हमारे ज्यादा से ज्यादा सेल्स पार्टनर हम लोगों के साथ में जुड़े जिसके बड़े सपने हों। हम तो ये बताना चाहते हैं, जो तीन बातें अभी बताई, जिद, पागलपन और भूख, ऐसे तो कम से कम हम लोग तो 2 दर्जन लोग तो तैयार ही हो गए हैं। और ये कारवां तभी रुकेगा जब 500 लोग अपने जैसे हम लोग बना लेंगे आरएबी में। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ साथ दो, और ज्यादा नहीं, 2 साल साथ दे दो, मजा आएगा काम करने में।
अपना बेस्ट दो, कोई भी डाउट हो अपने सीनियर से बैठ के क्लियर करो। और आज 13 सालों से एक आदमी नहीं कह सकता है कि किसी का आरएबी में 2 रुपया नुकसान हुआ हो। हाँ, प्रोजेक्ट लेट हो सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता है किसी का 2 रुपया नुकसान हुआ हो। तो हम यही चाहेंगे, यही मैसेज है मेरा आप लोगों से, क्योंकि मैं ड्राइव पे हूँ, मैं दिल्ली से अभी लौट रहा हूँ। तो आप लोग अपना बेस्ट दो। 3 से 6 महीना अभी मार्च तक हम लोगों को क्लोजिंग है, मार्च तक अपना बेस्ट दो। उसके बाद हम लोग अगली प्लानिंग करते हैं। तो रचनेश जी, विक्रांत सर आ गए अभी नहीं आए? हेलो। एक मिनट सर, पूछ रहा हूँ, एक मिनट। तो देख लो, तो यही चाहेंगे आप लोगों से भैया कि आप लोग दिल से काम करो। कोई भी डाउट है, आज कंपनी के चार इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नैमिसारण, धुलेरा, अयोध्या, बनारस, और आज इतने लोग इन्वेस्टर, मैं तो आगरा में बैठा था, आगरा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नैमिस के बारे में नहीं जान रहे थे, में तैयार हो गई हैं। और जो अभी तक हम एक मैसेज और है मेरा कि जो अभी सेल्स की हम लोगों की मीटिंग हुई है 22 स्टेशन पे, और आप लोग मतलब पता नहीं कितने लोगों को विजिट यहाँ कराए हैं नहीं कराए हैं। हम यही चाहेंगे कम से कम नैमिष धुलेरा जो प्रोजेक्ट का मीटिंग हुआ है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे विजिट करवाएं। तो जितना विजिट करवाएंगे उतना ही रिजल्ट हम लोगों को आएगा। और कंफर्ट जोन से निकल के कम से कम हम सेल्स पार्टनर या क्लाइंट्स जो अपने हैं उनको ढूंढने में समय लगाएं। तो मैं इनवाइट करना चाहते हैं, लग रहा है विक्रांत सर आ गए हैं। आगे सर, आगे। हाँ, तो मैं अपने सेल्स ग्लोबल हेड मार्केटिंग के जो सेल्स हेड हैं आरएबी के, जिसके मार्गदर्शन से हम लोग चल रहे हैं। आज तो मैं सर का जो ओरिएंटल प्रोग्राम हुआ था इसका रिकॉर्डिंग सुन रहा था। मतलब जितनी बार बार मन कहता है सुनने का। तो आप लोगों से यही चाहेंगे कि सर को मैं बुलाना चाहते हैं। विक्रांत सर सेल्स हेड मार्केटिंग हेड हैं, जो ग्लोबल हेड हैं, इनवाइट करना चाहते हैं आगे सर। थैंक यू संदीप विक्रांत जी, सर। थैंक यू सो मच। आई थिंक आप सब लोग वर्चुअल क्लैपिंग कर सकते हैं संदीप भदौरिया जी के लिए, क्योंकि पूरी आरएवी के इतिहास में मैं जब भी देखता हूं दो लोगों के, एक तो संजय चंद्रा जी स्क्रीन पर होंगे और दूसरा संदीप भदौरिया, तीसरा नाम लेटेस्ट उस लिस्ट में शामिल हुआ आदित्य त्यागी जी, और चौथा नाम मुझे स्क्रीन पर दिखा है अपने मुखिया जी। ये लोग वो लोग हैं जिनको मैं भूत कहता हूं कि आज ये अभी सुबह किसी एक शहर में दिखाई देंगे, शाम को दूसरे शहर में दिखाई देंगे। तो इनका जो ट्रैवल है ना, इनका जो विजन है, या मैं कहूँ इनके अंदर का जो भूख है, वो इतनी ज़्यादा है कि ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टच करें। सो थैंक यू संदीप जी वंस अगेन, और सभी उन मेरे आरएवियंस को कि जो लोग इनकी तरह दौड़ने में और सलीके से दौड़ने में विश्वास रखते हों, जिनको ठंड के मौसम में घर की रजाई पसंद ना आती हो, जिनको ठंड के मौसम में बाहर निकल कर कुछ ऐसे लोगों के सपनों को जागृत करने में मजा आता हो, तो को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। सो दोस्तों, आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। वंस अगेन हमने एक नया रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो प्रकाश जी की टीम को मैं एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये मीटिंग 2 बार पोस्टपोन्ड हुई है। हम लोग परसों इस मीटिंग को करने जा रहे थे, लेकिन किसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से वो हमको आज करना पड़ा। अदरवाइज सीआरएम टीम, राजू जी मैं सही कह रहा हूं कि हैं 293 नंबर्स हो चुके हैं भाई। रचनेश, जितने भी जी सर। हमारे फाउंडर्स हैं उन सबको को होस्ट बना दो, जी सर। जितने भी फाउंडर्स स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और आज की मीटिंग का एजेंडा बहुत प्यारा सा है कि आज हम कुछ चर्चा से, जितने भी आप ऑलमोस्ट 300 लोग हैं हमारे साथ इस जूम मीटिंग में, हमारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कहाँ लोकेशन में हैं, उन प्रोजेक्ट की यूएसपीज क्या हैं, और आपका कैरियर आरईवी के साथ किस तरीके से उस नई मुकाम तक पहुंच सकता है जो आज तक आपने आरईवी के अलावा जहां कहीं भी आपने काम किया है आप वो हासिल नहीं कर पाए जो आप हासिल करना चाहते थे। आप ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे नहीं पता, मैं बहुत से लोगों को यहां स्क्रीन पर पहचान रहा हूं और बहुत से लोगों को मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, आप में से जितने भी लोग आज पहली बार इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं,
या जिनका एसोसिएशन आरईवी के साथ अभी बिल्कुल नया नया है। दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल हो चुके हैं काम करते हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, और आप डिजायर्ड सक्सेस हासिल नहीं कर पाए हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि आप वो हासिल नहीं कर पाए जो आपको लगता था कि मैं ये तो हासिल कर ही सकता हूं, लेकिन आप अपने कैरियर में उसको हासिल नहीं कर पाए। तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, कि आपको सही प्लेटफॉर्म ना मिला हो, और दूसरा कि आपको सही प्रोडक्ट ना मिला हो। मुझे लगता है आज की तारीख में हम लोग यहां सेल्स वाले लोग हैं, और मैं चाहता हूं कि अगर आप सेल्स की दुनिया से नहीं भी हैं तो आप ताकत समझिए सेल्स की दुनिया की। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने जीरो से इतिहास रचा है, वो इंसान है जिसने कुछ बेचा है, मतलब जो सेल्स की दुनिया में रहा है। तो मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि मैं एक सेल्स प्रोफेशनल हूं, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से भी, चाहे आप बाय एकेडमिक किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक एडवोकेट हो, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप एक शॉप चलाते हो, है ना, आप एक फैक्ट्री चलाते हो, कुछ भी आप क्यों ना करते हो, लेकिन मुझे यह गर्व होता है कि मुझे अपने आप को एक सेल्स प्रोफेशनल कहलाने में बड़ा प्राउड फील होता है। क्योंकि उसको कहते समय, उस कैरियर में जाते समय मुझे एक चीज समझ में आ गई थी आज से 30 साल पहले, कि अगर मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा और मैंने अपने सपनों से कंप्रोमाइज नहीं किया, तो मैं एक दिन अपने सपनों को हासिल करके रहूंगा, चाहे मेरा बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो। तो यही होप मैं आज आपको दे रहा हूं, और मैं आपके इस जर्नी में आपको एक आशा दे रहा हूं कि अगर आप उन लोगों में से हो जैसे मैं था, जैसे मुखिया जी थे, जैसे राजू जी थे, जैसे संजय जी थे, जैसे राकेश जी से, जैसे भदौरिया जी से, है ना, त्यागी जी थे, है ना, अजय चौहान जी थे, रवि नेगी थे, गौरव थे, गुरविंदर थे, आप लोग अगर उस तरीके के लोगों में से हैं कि अपने सपनों को पूरा होने से पहले छोड़ना नहीं जानते, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं अगले 2 से 5 साल आरएवी ग्रुप के साथ आप अपने उस हर डिजायर्ड सपने को हासिल कर सकते हैं। और आज की मीटिंग का एजेंडा सिर्फ इतना है। अब जो मैंने कहा कि आप आज तक नहीं विकास हासिल सर, कर पाए, तो उसके दो कारण थे। पहला कारण था सही प्लेटफॉर्म का ना मिलना, और दूसरा कारण था सही प्रोडक्ट का ना मिलना। तो आज इस मीटिंग में हम लोग आपसे यही चर्चा करेंगे कि वो सही प्लेटफॉर्म क्या है और वो सही प्रोडक्ट क्या है कि जिसके साथ डील करके आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा प्रियांशु से, प्रियांशु अगर आप हैं मीटिंग में तो एक बार अपना सेल्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम का जो पीपीटी है उसको रन करें। और जितने भी सीनियर लोग हैं, मैं चाहूंगा आप हमेशा अपने नए लोगों के साथ बात करते समय इस पीपीटी का इस्तेमाल जरूर करें। सो प्रियांशु। विक्रांत सर, मैं इंटरप्ट करूंगा बीच में आपको। हमने एक जी, और माइलस्टोन तय किया, 300 प्लस हम लोग हो चुके हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप लोग, मुझे लगता है संजय जी, इसके लिए वंस अगेन हमारी सीआरई टीम को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमारे सारे मेहमानों को, कि उनकी मेहनत, उनकी कॉलिंग, है ना, और हमारे नए मेहमानों का आगमन वो स्वागत योग्य है। तो आप सब लोग एक बार वर्चुअल क्लैपिंग कर सकते हैं। 309, दैट्स ग्रेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और मैं थोड़ा तेज जाऊंगा, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन आप सब लोगों के लिए जरूरी भी है। और मैं प्रियांशु से चाहूंगा कि प्रियांशु आप अपनी स्पीड को बनाए रखें। सो आप सब लोगों का स्वागत है आरईवी की दुनिया में, एक वो जगह जहां लोगों के सपने पूरे होते हैं। मुझे नेक्स्ट ना कहना पड़े। एक जीरो से शुरू हुई कंपनी, यानी आज से 13 साल पहले एज ए ब्रोकर फर्म शुरू हुए, और हम लोग आज ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। हमारे एंगेजमेंट ग्रुप के हैं, रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, हॉस्पिटलिटी है, ऑर्गेनिक है ना, और मीडिया है, सोशल वेलफेयर। अभी इसमें हमारी कुछ कंपनीज हैं जो रन कर रही हैं, जो हमारी मदर कंपनी है, दैट इज आरईवी ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर हम सारा रियल एस्टेट डेवलपमेंट करते हैं। आरईवी स्काई स्केपर हमारी कंस्ट्रक्शन विंग है। आरईवी ग्लोबल रिसोर्ट्स एंड हॉलीडेज हमारी एक वेंचर है जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर है। आरईवी ऑर्गेनिक्स, अगेन ऑर्गेनिक के अंदर। तंत्राश हमारा आईटी विंग है, एंड विराली हमारा मीडिया हाउस।
नेक्स्ट। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूं कि एज ए ग्रुप हम लोग सिर्फ इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि आप हैं कौन। आप रियल एस्टेट के अंदर एक ऐसे ग्रुप है जो सिर्फ इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। और वो कैसे हो सकते हैं? तो हम 3 तरीके के प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। पहले कंट्री साइड प्रोजेक्ट, एक ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें हाई एंड एमिनिटीज हो, मेन हाईवेज के ऊपर हो, 4 लेन 6 लेन के ऊपर हो, और शहर से थोड़ा बाहर हो। क्यों? क्योंकि जमीनें सस्ती मिलेंगी, इन्वेस्टर को जब एंट्री कराएंगे हाई एंड एमिनिटीज होंगी, और जब तक वो प्रोजेक्ट तैयार होगा तब तक इन्वेस्टर मल्टीफोल्ड प्रॉफिट बना चुका होगा। सेकंड, जो हमारी लोकेशंस होती हैं वो टियर 2 या टियर 3 सिटीज होती हैं, और वो कौन से शहर होते हैं? जिनको गवर्नमेंट फोकस कर रही होती है। लाइक आपके स्क्रीन पर है लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, धौलेरा, है ना, नैमिषारण्य, गोरखपुर, पटना, पुणे, है ना, चंडीगढ़। इनमें से बहुत सी लोकेशन में हमारी प्रेजेंस है जहां हम प्रोजेक्ट के साथ हैं। बहुत सी लोकेशन ऐसी हैं जिनमें हम अभी लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं। थर्ड तरीके के प्रोजेक्ट हैं हमारे जो रियल एस्टेट के अंदर अपने आप में एक अलग अहमियत रखते हैं, और वो है कि हम लोग रेवेन्यू जनरेटेड प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर जो ट्रेंडिंग और ग्रोइंग होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हम ऐसे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं जो थीम लिए हुए हों। प्रोजेक्ट जो आपके स्क्रीन पर है अवर सिटी, ऑलमोस्ट कंप्लीशन में हमारा प्रोजेक्ट है। धौलेरा ग्रीन सिटी, अगेन धौलेरा के अंदर है। राजपथ एनक्लेव, अगेन हम धौलेरा के अंदर है। राजपथ ग्रांड हाईवे काउंटी, नैमिषारण के अंदर हम लोग 3 प्रोजेक्ट के साथ हैं, ठीक है ना। द रिवर कैसल, गोमती पैराडाइज, तपोवन, पीपली ऑर्गेनिक फार्म, और अयोध्या में हम अभी रामोद्या। नेक्स्ट, थोड़ा सा प्रियांशु कीजिए। सो ग्लिम्स ऑफ आवर प्रोजेक्ट, थोड़ा फास्ट चलेंगे। प्रियांशु नेक्स्ट, आप इसको प्रोसेस में डालिए। अवर सिटी, चलते रहिए आप। प्रियांशु नेक्स्ट। आप प्रियांशु सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं सुन पा रहे हैं? रचनेश, सर मैं सुन पा रहा हूँ, थोड़ा आप सा नेटवर्क बढ़ते का रहिए इशू है, आगे। मैं बढ़ रहा हूँ। ओके, ये कुछ आपके एक्चुअल रिवर कैसल के पिक्चर्स हैं। उससे पहले आपने धौलेरा हमारा राजपथ एनक्लेव देखा। नेक्स्ट। रचनेश, क्या अगर आपके यहां सिग्नल है तो इस पीपीटी को आप रन कर सकते हैं? तपोवन, नेक्स्ट। अवर लैंड बैंक। दोस्तों ऑलमोस्ट हम लोगों का, अगर लैंड बैंक की मैं आज आपसे बात करूं, अलग अलग लोकेशंस में, जिसमें धौलेरा की लोकेशन है, नैमिषारण के अंदर है, हम अयोध्या में हैं, गोरखपुर में है, पटना में लैंड बैंक हमारा है, ठीक है ना। और उसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया, इन सारी लोकेशंस में ऑलमोस्ट मोर देन 500+ एकड़ लैंड बैंक हमारे पास है। नेक्स्ट। आरवी फाउंडेशन, जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी, क्योंकि जब आप थोड़ा एज ए ग्रुप बड़े हो जाते हैं तो कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होती हैं, और इस सबके पीछे जो व्यक्ति हैं जिनसे आज आपको मिलने का, उनको सुनने का सौभाग्य मिलेगा, है ना। ही इज अ ड्रीमर, ही इज अ बिलीवर, ही इज अ अचीवर। और हमेशा कहा जाता है कि लीडरशिप क्या है? लीडरशिप सिर्फ एक वो योग्यता है जो विजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर देती है। तो ही इज नन ऑफ देन अवर मेंटर। आई एम ब्लेस्ड कि ही इज माय मेंटर, और ही इज विक्रम सिंह सिसोदिया। ये टॉप मैनेजमेंट है। रचना जी हमारी को फाउंडर। नेक्स्ट, या नेक्स्ट। नेक्स्ट, अवर फ्यूचर रोड मैप। दोस्तों मैं आपको अगर रोड मैप की बात करूं तो अगले 10 साल के अंदर हम लोग 50 से ज्यादा ऐसे थीम बेस्ड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लाने की तैयारी में हैं कि जो रिसोर्ट प्रॉपर्टी होंगी वर्जिन लोकेशन की।
नेक्स्ट, लगभग 250 से ज्यादा हाईवे फूड कोर्ट पे हम काम करने जा रहे हैं, जिनका एक थीम होगा, एक नॉर्मल यानी एक, अगेन ये भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज होंगी, और जो थीम लिए होंगी उनकी किचन बैग्ड होगी ऑर्गेनिक से। मोर देन 6000 प्लस एकड़ के अंदर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करने जा रहे हैं। और मैं आपसे बताऊं, इसमें से बहुत सी जमीनें हमारी होंगी और बहुत सी जमीनें होंगी जो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर लेंगे। और सबसे बड़ा जो अपना रोड मैप है वो है डेवलपिंग मोर देन 1 लाख प्लस सेल्स पार्टनर बाय द एंड ऑफ 31 मार्च 2035। दोस्तों, हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जो हमारी तरह हो, जो जैसी कुछ क्वालिटीज संदीप जी ने बताई, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगले 10 साल में हम ऐसे 1 लाख से ज्यादा अपने सेल्स पार्टनर ढूंढ रहे हैं जिनके अंदर भूख है और जो अगले 10 साल में करोड़पति बनने की रेस में शामिल होना चाहते हैं। हमारे ऑफिस की कुछ प्रेजेंस है, ये हेड ऑफिस है आपका लखनऊ का, जो पिक्चर्स हैं नेक्स्ट, साइबर हाइट के अंदर। ये आपका सेल्स ऑफिस है लखनऊ में, आरएवी हाउस। ये आपका नोएडा ऑफिस है, ये गोरखपुर ऑफिस है, ये आपका पटना ऑफिस है, और ये आपका अहमदाबाद ऑफिस है, और दुबई। उसके अलावा दोस्तों, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आपकी प्रेजेंस बनारस में हो चुकी है। बनारस आपका ऑफिस ऑपरेशनल हो चुका है, रीवा आपका ऑफिस ऑपरेशनल हो चुका है। और सबसे लेटेस्ट मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मुखिया जी को, जिन्होंने शिवान के अंदर आरएवी हाउस ओपन किया है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो सिवान में भी आपका ऑफिस ऑपरेशन हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा प्रोफाइल। अब हम किस तरीके से आपकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो इस पे ज्यादा चर्चा नहीं मैं करूंगा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं। कोई लिख रहे हैं कि पिक्चर नहीं आ रही है, लेकिन आ रही है शायद, अपना वो चेक कीजिए आप। वाई रियल एस्टेट। दोस्तों, अभी मैंने कहा या तो हमें प्लेटफॉर्म सही नहीं मिला या प्रोडक्ट सही नहीं मिला है। तो प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्यों है, उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, बड़ा देसी तरीके से समझाता हूं दोस्तों, अकेली ये इंडस्ट्री है जो कभी भी ट्रैप नहीं होगी आपके सप्लाई और डिमांड में। आप मतलब समझिए कि अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी ट्रैप नहीं हो सकती। यानी हमेशा सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड हर दिन बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, हर दशक बढ़ रही है, हर सदी बढ़ रही है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप अगर काम करेंगे तो आज से 200 साल बाद जब आपके पड़पोते का पोता रियल एस्टेट कर रहा होगा तो उसके मार्जिन्स आपसे ज्यादा बड़े होंगे। या दूसरा, अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है। आप एक डील में भी लाखों करोड़ों रुपए बना सकते हैं। मैंने कहा ग्रोइंग मार्केट डिमांड हमेशा है ना, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, एसेट बिल्डिंग। इस इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं तो आपके एसेट्स बाय डिफॉल्ट हैं। ठीक है दोस्तों, एंड लाइफ स्टाइल बेनिफिट्स। नेक्स्ट, प्रियांशु। कुछ चैलेंजेस हैं दोस्तों रियल एस्टेट के, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर आरईवी के साथ आपका क्या है, चैलेंज क्या है कि यहां पारदर्शिता की बहुत कमी है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ एथिकल प्रैक्टिसेस, लैक ऑफ लॉयल टीम। जब पारदर्शिता नहीं होगी, एथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, तो आपकी जो सेल्स टीम है वो कभी लॉयल नहीं होती। आज इस बिल्डर के साथ, कल उस बिल्डर के साथ, आज आपके साथ, कल किसी और के साथ, ये सारे चैलेंजेस रहते हैं, है ना। क्लाइंट स्नैचिंग बहुत होती है, एसोसिएट स्नैचिंग बहुत होती है ना। आप वहां नॉर्मल, मैंने देखा है रियल एस्टेट करने वाले लोगों के लिए जो आरईवी से बाहर हैं, मैं जर्नल बात कर रहा हूं, 90% लोग अपने एसेट नहीं बना पाते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है प्रॉपर। कंपनी के फंडामेंटल क्या हैं आरएवी के? आरएवी मतलब रियल एडिड वैल्यू। रियल क्या है? ट्रांसपेरेंसी, एथिकल प्रैक्टिसेस एंड इक्वलिटी। यहां हर किसी के लिए सेम पॉलिसीज हैं। क्या ऐड हो सकता है आपकी लाइफ में? होप, पार्टनरशिप, ट्रस्ट बिल्डिंग, रिलेशनशिप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जो एक अल्टीमेट टारगेट है हमारी आपकी लाइफ का। और ये वैल्यूज, जिस वैल्यूज पे हम लोग ये सारी चीजें खड़ी करेंगे, वो होगा आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उत्थान। तो वाई रियल एस्टेट विद आरएवी? यूनिवर्सल लोकेशंस। जैसे मैंने आपको बताया कि आरईवी के साथ आपका कैरियर इसलिए बहुत ज्यादा ग्रो करेगा क्योंकि हम लोग एज ए ग्रुप इन्वेस्टर फ्रेंडली लोकेशंस में काम करते हैं।
तो आप देखिए कि आप लखनऊ में भी हैं, आप गोरखपुर में भी हैं, आप बनारस में भी आने जा रहे हैं, आप अयोध्या में भी हैं, आप धौलेरा में भी हैं, और आप नैमिषारण में भी हैं। 100% ट्रांसपेरेंसी जो हमारी कोर वैल्यू है, एथिकल प्रैक्टिसेस, टीम वर्क, फिक्स प्राइस। मतलब क्या है, यहां वेरिएशन नहीं है प्राइस का, यहां वेरिएशन नहीं है कमीशंस का, यानी क्या है, इक्वलिटी है। हर किसी के लिए एक ही रेट है, हर किसी के लिए एक ही कमीशन स्लैब है। नेक्स्ट, ऑन टाइम कमीशंस, फ्यूचर रोड मैप। आपको बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे जिनके पास अगले 1 साल का रोड मैप नहीं होगा। आप पहली ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जो आपके साथ शेयर करता है अपने 10 ईयर रोड मैप को। ड्रीम बिल्डिंग, आप कभी रियल एस्टेट में नहीं देखेंगे कोई डेवलपर एक एसोसिएट के साथ बैठ के ये बात करे कि आप बताओ आपके सपने क्या हैं, क्या आप करोड़पति बनना चाहते हो? अगर बनना चाहते हो तो चलो मैं आपको रोड मैप देता हूं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, मैं आपको ट्रेनिंग देता हूं। पॉजिटिव एनवायरमेंट एंड 10 ईयर रोड मैप जो मैंने भी आपसे बात की। नेक्स्ट, सो हाउ टू अचीव टारगेट रुपीज 10 करोड़ इनकम इन नेक्स्ट 5 ईयर। असली टास्क ये है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इक्वलिटी, सेम कमीशन। आपकी आरएवी के साथ जर्नी शुरू होती है 5% के डायरेक्ट कमीशन से दोस्तों। चाहे वो आप हो, चाहे विक्रांत का बेटा हो, हर कोई की जो जर्नी की शुरुआत है वो 5% के कमीशन है। आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपका कमीशन बढ़ेगा। तो ये जिन्होंने आपको बुलाया है और आप नहीं जानते तो उनके साथ बैठेंगे तो ये कमीशन 5% से बढ़ के आपकी परफॉर्मेंस पे 6% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है, और 9% भी हो सकता है। उस कमीशन के अलावा सैलरी सपोर्ट आपको मिलती है। आप एक मिनिमम टारगेट को अचीव करते हैं और हम आपको एक सपोर्ट देते हैं 30,000 रुपए पर मंथ से लेके 2 लाख रुपए पर मंथ तक की कम सैलरी। आरएवी प्रॉपर्टी फंड मिनिमम वर्थ रुपीज 50 लाख टू 5 करोड़, इसलिए आपके एसेट यहां डेवलप होते हैं। कार फंड रुपीज 2.5 लाख टू रुपीज 2 करोड़। नेक्स्ट, फाउंडर क्लब इनकम 1.5% ऑफ कंपनी टर्नओवर। अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि मैंने कहा था कि रचनेश जितने फाउंडर्स हैं उनको को होस्ट बना दो आप। तो ये क्या है, सर कंपनी। बना दिया है। अरे मैं जस्ट प्रेजेंटेशन में, डोंट बी एक्साइटेड रचनेश, मैं उसको रिकॉल करा रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा था, मैं इसलिए रिकॉल करा रहा हूं कि मैंने कहा था फाउंडर्स हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं, और वो कौन लोग होते हैं। कंपनी के पूरे साल के टर्नओवर से हम लोग 1.5% की इनकम अलग रखते हैं, और उस इनकम में से हम लोग अपने उन फाउंडर्स को कुछ एक्स्ट्रा वर्क देते हैं। वो होता क्या है, आप समझिए कि मैंने आज तक ये देखा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आप सेल्स पार्टनर हैं तो आपको सिर्फ वो पैसा मिलता है जो आपने सेल की होती है, सिर्फ वो पैसा मिलता है। लेकिन अगर आपको कंपनी के टर्नओवर में से हिस्सा मिलने लगे तो आपकी फीलिंग अलग होगी, आप एक ऑनर के तरीके से काम करेंगे। तो तरुण जी यहां दिखाई दे रहे हैं मुझे। लास्ट फाइनेंशियल ईयर तरुण जी का 33 लाख रुपए का सिर्फ एक इंसेंटिव था, ये यानी उस 1.5% में से। यहां राकेश जी और संजय जी दिखाई दे रहे हैं, लगभग 53 लाख रुपीस का था। ऐसे एन नंबर ऑफ लोग हैं, ठीक है ना। है ना, लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में लेडीज नहीं होती, हमारे यहां आपको फीमेल एंटरप्रेन्योर मिलेंगे। अभी राजू जी को आपने देखा, राजू जी का लास्ट ईयर का इनकम 27 लाख था, सिर्फ फाउंडर इनकम। त्यागी जी हैं यहाँ, है ना, चौहान जी हैं, अजय प्रजापति जी थे, है ना, गौरव हैं, गुरविंदर हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने आरएवी के उस 1.5% में से हिस्सा लिया है, सिर्फ अपनी सेल का नहीं, कंपनी के सेल का। सो लाइफ स्टाइल इन आरएवी ग्रुप। नेक्स्ट, मैं बात कर रहा था जैसे लास्ट ईयर, अभी मैंने 5 साल में 10 करोड़ की बात की, और आपके सामने कुछ ऐसे लोग आएंगे कि जिनकी ये साल की इनकम होती है। तो लास्ट ईयर हमारे मिलियनियर अचीवर थे तरुण जी, राकेश जी, संजय जी, और मैं यहां एक इनकम शो करना चाहता हूं 7.64 CR। ये तरुण जी हैं जो लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं, है ना, GLS 450। नेक्स्ट, संजय जी, आई थिंक कितने ऐसे सेल्स वाले लोगों को आप जानते हैं जो एक समय में ऑडी, मर्सिडीज और रेंज रोवर एंजॉय करते हो। नेक्स्ट, राजू जी, राजू जी के इस पिक्चर को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। अभी आप देख रहे थे करोड़ों की गाड़ियां हम दिखा रहे थे दोस्त, अगर गाड़ी नहीं है तो पहली गाड़ी क्विड होना बहुत अच्छा है। तो 2015 में राजू जी ने क्विड, स्कॉर्पियो 2016, 2017 अर्टिगा, 2018 ऑडी, और 2024 मर्सिडीज GLC। नेक्स्ट, है ना, अभी त्यागी जी को आपने देखा,
अभी 2 महीने पहले त्यागी जी ने X3 ली है, तो ब्रांड न्यू X3 एंजॉय करना 2.5 ईयर के अंदर, है ना, दिस इज एक्साइटिंग। और ये लगता है कि ड्रीम कम ट्रू। हाँ, ये गौरव हैं, आप ही के बीच में हैं, इन्हें भी ऑलमोस्ट 2.5 साल हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, या चौहान साहब हैं, तो इसी बिजनेस से, किस प्रोफेशन से, टीचिंग प्रोफेशन, और आज एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल। पहली गाड़ी और दूसरी गाड़ी ऑडी। यहां संदीप जी हैं, पहली गाड़ी नैनो, ब्रीजा, स्कॉर्पियो एंड फॉर्च्यूनर। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती हैं। लग्जरी फॉरेन एंड डोमेस्टिक ट्रिप फॉर यू एंड योर फैमिली। हम लोग हर साल बहुत सारे फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, तो ये कुछ पिक्चर्स देख के आपको अच्छा लगेगा कि रियल एस्टेट में आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां आप अपनी फैमिली के लेडीज को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये हांगकांग था, फिर मलेशिया, फिर दुबई। सो दिस इज ऑल अबाउट आरएवी ग्रुप। सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों को पेशेंस लिसनिंग, एंड टुडे वी हैव क्रॉस 347 नंबर्स, एंड आई होप कि आप लोग जितने भी नए लोग थे जो कुछ सर्चिंग जोन में थे, उन लोगों को समझ में आया होगा कि उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो सकती है अगर उन्हें आरएवी जैसा प्लेटफॉर्म और रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोजेक्ट मिल जाए, तो उनकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद जिनको ये लगता है कि नहीं, मैं भी अगले 5 साल के अंदर करोड़पति बनने वाला हूं, तो जल्दी से चैट बॉक्स में, नहीं चैट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपसे जानना है, क्योंकि तब मैं फिर आपको करोड़पति लोगों से मिलवाऊंगा। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए जिसका टारगेट है अगले 5 साल में 10 करोड़ रुपए बनाना, पारदर्शी तरीके से, एथिकल प्रैक्टिसेस से, लॉयल टीम खड़ी करके और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करके, अपने ऐसे इन्वेस्टर्स को वो अपॉर्चुनिटी देके जो उन्हें लाइफ में आज आरएवी के अलावा कहीं और नहीं मिल सकती, है ना। 350 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं वो डिजर्व करते हैं करोड़पति होना, जिनको लगता है कि नहीं मैं पैदा हुआ हूं करोड़पति बनने के लिए, जिनको ये लगता है कि नहीं आज तक मुझे सही लोग, सही ऑर्गेनाइजेशन, सही दिशा निर्देश नहीं मिले, अगर काश मुझे मिला होता तो मैं सब कुछ कर जाता। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं आपका, और मैं यहां स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा हमारे मल्टा मिलेनियर जिनका लास्ट ईयर का इनकम था 7.64 करोड़ रुपीस, और मैं उनको बुलाने से पहले आपको सिर्फ एक वादा कर सकता हूं। अभी इस मीटिंग में मैं थोड़ा लेट इसलिए भी हो गया कि राकेश जी, संजय जी के साथ बैठ के हम अगले जो ये 4 महीने हैं इसकी प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरीके से हम, है ना, इस बिजनेस को और बड़ा करें, किस तरीके से हम और ज्यादा लोगों तक रीच अपनी बनाएं, और किस तरीके से जो राकेश जी, संजय जी, तरुण जी की लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया है सकारात्मक, उससे वो बाकी लोगों की लाइफ में ला पाए। तो मैं राकेश जी के बारे में सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं कि ही इज द मैन कि जिन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि इट्स पॉसिबल, ये संभव है। एक बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और उन्होंने यहां ये क्रिएट करके दिखाया है। और मजे की बात है कि जब वो बात करते हैं, जब वो काम करते हैं, तो लोग सुनते हैं नहीं, उनको फॉलो करते हैं। तो आप मेरे से बिल्कुल सहमत होंगे कि उनको सुनने के लिए आप सब लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स पे लिखिए आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं राकेश जी को सुनने के लिए। राकेश जी जैसी लाइफ स्टाइल जीने के लिए, संजय जी जैसी, तरुण जी जैसी लाइफ स्टाइल जीने के लिए, तभी तो मैं उनको बुलाऊं। क्या आप तैयार भी हैं कि नहीं हैं? सो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं और मैं यहां बुलाना चाहूंगा और मैं राकेश जी से इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा। सो वेलकम राकेश जी। गुड इवनिंग सर। सर वेरी गुड इवनिंग। परसों आपके गले की वजह से हमने मीटिंग को पोस्टपोन किया था, आज कैसी हालत है गले की? बेटर है सर, बेटर है, अब मैं बोल पा रहा हूँ। नहीं तो अभी तो आप अच्छा बोल पा रहे थे, हम अच्छी अच्छी प्लानिंग करके निकले हैं अभी, है ना। जी 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 बिल्कुल। चलिए, सो राकेश जी ओवर टू यू। और मैं चाहता हूं कि आप, जो अभी मैंने एक कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन दी सब लोगों को, और आई बिलीव आज हम लोग 350 प्लस हैं,
और हमारा टारगेट था 300, लेकिन उत्साह है ये सब लोगों का, सब लोग, इसका मतलब मुझे लगता है बहुत सारे लोग स्वप्न देखने वाले हैं, उनको पूरा करने वाले। तो मैं चाहता हूं कि कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे जो लोकेशंस हैं, सपोज नैमिषारण है, उसके बारे में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या ऐसी चीज हो सकती है जो उनकी लाइफ वैल्यू ऐड हो। सो ओवर टू यू, और जो आप अपनी तरफ से मैसेज देना चाहें सब लोगों को। थैंक यू सर। गुड इवनिंग अगेन सभी लोगों को। वैसे मैंने एक चीज नोटिस करी है, जब विराट कोहली आने वाला होता है ना बैटिंग के लिए, तो दर्शक ये चाहते हैं कि पहला वाला बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट होके निकल जाए ताकि विराट कोहली आए, उसे देखना है। तो आज के नंबर्स को इतना बढ़ने का कारण भी है कि हमारे विराट कोहली अभी आने वाले हैं, तो आने वाले। तो उनके इंतजार में भी काफी लोग आए हैं और बहुत अच्छी बात है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे को अपना कुछ मार्गदर्शन देकर के जाएंगे। तो सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम लोग तो बहुत पुछल्ले बल्लेबाज हैं, तो मेन बल्लेबाज को सुनने के लिए जरूर बैठे। और जो संदीप जी ने बात शुरुआत थी, मैं उसी को ही कंटिन्यू करूंगा। एक चीज को मैं बड़े अपने शब्दों में बड़े आराम से आरएबी को एक्सप्लेन करता हूँ कि भैया, अगर आपके पास पैसा है तो मेरे पास मौका है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी मेरे पास मौका है। तो आप किसी भी माध्यम से मेरे साथ आए, और मैं उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं काम करके यहाँ तक पहुंचा। मेरे चाचा के पास पैसा था तो पैसा लगा करके यहाँ तक पहुंचे। हम दोनों ने ही वो अचीवमेंट हासिल करी, एक ने काम करके और एक अपना पैसा लगा करके। तो आप किस माध्यम से, किस तरीके से आरएबी के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आरएबी आने वाले कुछ सालों में आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आपने कभी सपने में भी सोचा होगा। इस सपने के, देखिए, प्रोडक्ट जो है वो डेफिनेटली मायने रखता है, लेकिन प्रोडक्ट से पहले, बिकॉज ये सेल्स की टीम है, तो सेल्स की दुनिया में सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो सिर्फ आपका ड्रीम ही है जो मायने रखता है। जैसा सर ने बोला लाइफस्टाइल में चेंज का, अगर अगर मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या हासिल किया है, तो आपके अंदर वो चीज पेनिट्रेट नहीं करेगी कि आपको काम क्यों करना चाहिए। जिस सिस्टम से आरएबी काम करता है रियल एस्टेट के अंदर, आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग एक नेटवर्क बिल्डिंग प्रोग्राम के अंदर काम करते हैं, जहां पर एक आम आदमी अपने साथ अपने जैसे सपने देखने वाले लोगों को एसोसिएट करके और उन सब के साथ मिल करके अपने आप को आम से खास बना सकता है। इस सिस्टम को इंडिया में कुछ साल पहले जब एंटर किया था तो बहुत अलग तरीके से देखा गया। आज उनके अचीवर्स शायद यूट्यूब पे सबसे बड़े स्पीकर्स के रूप में सामने हैं, सबसे बड़े अचीवर्स के रूप में सामने हैं, जो उनके फ्रूट्स आज दिखाई देने शुरू हो रहे हैं। और यही सेम जो आज से 12 साल 13 साल पहले विक्रम सर ने एक बीज बोया था रियल एस्टेट के अंदर कि हम कुछ ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे, उनके बीज आज ये दिखाई देने शुरू हुए हैं कि वो जो फल जो उसके आज दिखाई देने शुरू हुए हैं वो ये कि जो क्लाइंट हम पे उस समय जब शुरू किया था तो 5 लाख रुपए देने में हमें डरते थे, आज हमारे साथ सिंगल क्लाइंट 20 करोड़ रुपए के भी आते हैं जो निवेश के रूप में बैठे हुए हैं। और आने वाले 5-10 सालों में शायद 200 से 2000 करोड़ के भी सिंगल क्लाइंट्स होंगे जो हम पे बिलीव करेंगे एज एन इन्वेस्टर। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का एक लेवल तक यहाँ तक जो हम लोग लेकर के आए हैं, अब आगे का रोड मैप जो होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो पहले तो विश्वास रखिए। अब इसमें मैं कुछ चेंजेस की बता देता हूँ कि मैं थोड़ा सा समय लूंगा 5 मिनट का प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले। इस ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं आया था, मैं और मेरे साथी संजय जी, उद्देश्य से साल 2014 के अंदर हम लोग इसके अंदर एंटर किए थे, और बहुत सारे इधर उधर किंतु परंतु होने के बाद 2017 के एंड में आते आते 2018 की शुरुआत में हम लोग सेटल डाउन होने शुरू हुए। और मेरे पूरे साल का जो टर्नओवर था 2018 का, वो 1 करोड़ रुपए का था। पूरे साल का टर्नओवर जो था मेरा, वो 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। और वो, अगर आज मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आज मेरे साथ ऐसे लोग हैं जिनका पहले महीने का 1 करोड़ का टर्नओवर हो जा रहा है, वो एक डील मार रहे हैं। मेरा पूरे साल का, चौथे साल में 2014 से शुरू करने के बाद 2018 में मेरे पूरे साल का टर्नओवर जो था वो 1 करोड़ रुपए का था। और अभी इस साल का अभी 8 महीने निकले हैं, 9वां महीना भी शुरू हुआ है, और बिजनेस मेरा जो ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास हो गया है। तो ये पावर जो है, ये एक तो पहले है कि कंसिस्टेंसी की, और दूसरी पावर है जो मेरे साथ मैंने अपने सेल्स टीम को अडॉप्ट किया, नेटवर्क को बनाने की जो ताकत हमारे अंदर आई। और बदलाव जो जिंदगी में आया, बदलाव ये आया कि अब जिन चीजों के बारे में हमारे लिए सोचना एक सपना हुआ करता था, आज उन चीजों के बारे में, अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपने लिए ट्रिप प्लान किया मेरे फैमिली के साथ सिंगापुर क्रूज के लिए। और आप यकीन मानिए, मतलब मुझे बहुत दो राय नहीं हुई, मतलब 2 सेकंड नहीं लगे उसके बारे में सोचने में। उस सिंगल ट्रिप का जो खर्चा है वो लगभग 12.5 लाख रुपए का है, मतलब जिसमें हम लोग विद फैमिली जा रहे हैं। तो ये कर पाने का कारण था कि हम लोगों ने जहां से शुरू किया था, कभी भी ये नहीं सोचा था कि इसको हम लोग ट्राई करके देखेंगे। देखिए, ट्राई करके देखने वाला कभी कामयाब नहीं होता है। आप अगर कोई भी काम करते हैं तो कभी ट्राई करके नहीं देखते हैं। अगर आप में से कोई बंदा जॉब करने जा रहा है, नौकरी करके देखने नहीं जाता है, नौकरी करता है। दुकान खोल करके परचून की देखने के लिए नहीं जाता है, दुकान खोलता है और उसमें काम करता है। लेकिन जब आप सेल्स में आते हैं करियर बनाने के लिए, तो आप
पहले ये ट्राई ना करके ट्राई करके देखता हूं मेरा रियल एस्टेट चलेगा नहीं चलेगा। सर नहीं, करना है, इसको करके दिखाना है। अगर आप रुक गए, जैसा कि संदीप जी ने शुरू में बोला कि 2 साल अगर तमीज से दे दिया, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे साथी हैं। मैं हेमंत जी हमारे पुराने साथी हैं, अभी तो मतलब नए साथी हैं। शुरू में 3-4 महीने उनको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे से कुछ हो ही नहीं पा रहा है। सिर्फ एक चीज मैंने अपना भरोसा उनको ये दिया कि सर जो आपके साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन सिर्फ एक चीज रखो कि कंसिस्टेंट रहो, भरोसा रखो, ट्राई करके नहीं देखना, करके दिखाना है। आज मेरी टीम में सबसे ज्यादा सफल लोगों में से एक वो व्यक्ति निकल करके है, रवि। उसी में से ही मेरे एक साथी हैं, रवि नेगी, डॉक्टर रितेश। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनको शुरू में बहुत एफर्ट लगा, लेकिन सिर्फ एक चीज उन्होंने बना के रखी, रुके रहे। ट्राई नहीं करके देखना सर, करके दिखाना है। तो इस फील्ड में, इस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ताकत है, इतने एथिक्स हैं, जैसा शुरू में सर ने भी कहा, विक्रांत सर ने, कि मेन है कोर वैल्यूज, जिसके बूते पे सिर्फ आपको टिके रहना है सर, टीम बनाते रहना है और कामयाबी हासिल करनी है। अब बात मैं करूंगा उस प्रोडक्ट की जिसके रिगार्डिंग सर ने मेरे से बात करी। बहुत सारे लोगों को ये पेनिट्रेट नहीं करता है कई दफा प्रोडक्ट, क्योंकि उनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। सेल्स के अंदर जब आप एंटर करते हैं और जिस प्रोडक्ट को आप बेचने जा रहे हैं, उसको कभी भी आप अपने नजरिए से पूरी तरीके से मत सोचिए, अगर वो आपके आज के वैल्यू से बड़ा है। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल मारुति तक सीमित है चलाने के लिए, या आप पल्सर तक चलाने तक सीमित हैं, और आप मर्सिडीज के शोरूम में मर्सिडीज बेचने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको अपने माइंडसेट को मारुति वाला रखेंगे, कभी नहीं बेच पाएंगे। किसी को उसकी एक्सपर्ट, उसकी ताकत बता ही नहीं पाएंगे, उसको क्यों चलाना है, उसके अंदर क्या खासियत है, अभी बता ही नहीं पाएंगे। आपको खुद को ये महसूस करना पड़ेगा कि नहीं, मैं जब पैसा होगा तो मर्सिडीज लूंगा, और मर्सिडीज में एक खासियत होगी जिसको मैं एंजॉय करूंगा। ऐसा ही प्रोडक्ट इंडिया में जो हम लोग लेकर के आ रहे हैं, 5 स्टार वेलनेस रिजॉर्ट के रूप में, जो कि द रिवर कासल नैमिषारण्य के अंदर है। नैमिषारण्य आने वाले वक्त में टीआरसी के नाम से जाना जाएगा, ध्यान रखिएगा। आरएवी और टीआरसी के नाम से जाना जाएगा। जैसा किसी जमाने में जमशेदपुर में टाटा ने एक फैक्ट्री लगाई थी और आज उसको टाटा नगर के रूप में वो उसने कर दिया है, सेम आपको नैमिषारण्य कुछ सालों के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी भी थोड़ा बहुत तो लोगों को लगने लगा है कि भैया वो लोग वहां जाते हैं तो देखते हैं, भैया आप कहाँ जा रहे हो, अच्छा वहां जा रहे हो क्या, रिवर कासल में। तभी भी कोई भी आदमी वहां पर अगर ढूंढता हुआ जा रहा है रिजॉर्ट को, तो समझ जाते हैं लोग कि वहां जा रहे हैं। अब ये टीआरसी प्रोडक्ट की ताकत क्या है? इट्स अ 5 स्टार वेलनेस रिजॉर्ट, जो कि एक इन्वेस्टर के नजरिए से आज है, जब तक वो पैसा लगा करके पैसा कमाना चाहता है, और यूजर के नजरिए से वो एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, जिसमें वो हर साल आकर के अपने आप को रेजुविनेट करके जाएगा, अपनी बॉडी को एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस दे करके जाएगा। अगर इजाजत दें तो मेरे पास शायद स्क्रीन शेयर करने का अगर ऑप्शन है, तो मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको। शेयर स्क्रीन फोटोज, अच्छा नहीं आ पाएगा मेरे ख्याल से। रचनेश, फोटोज शेयर का ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन वो नहीं आता है जिसमें मैं अपना मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। नहीं नहीं आता है, इसकी उसमें ऑप्शन में देखिए राकेश जी, लास्ट टाइम भी आपने किया था। शेयर आ गई है स्क्रीन। नहीं नहीं, वो तो मेरा मोबाइल आ रहा है, मतलब मेरा वो आ रहा है, कैमरा आ रहा है। एक्चुअली कैमरा नहीं शेयर करना था। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा आपको? शेयर पे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन तो आ रहा है। एक सेकेंड। राकेश सर, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। मैं कह रहा हूँ जब आप इसमें जाओगे ना, तो लेफ्ट साइड को स्क्रॉल करो, तो वहां शेयर का ऑप्शन आ रहा है, फिर वहां से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, फोटो वगैरह कुछ भी शेयर कर लो आप। हाँ, वो फोटो शेयर है क्या? व्हाट्सएप पे जो चीज पड़ी हुई है वो शेयर कर सकता हूँ मैं? तो वो गैलरी में सेव होगी तो हो जाएगी ना सर? अच्छा, वो फोटो नहीं है एक्चुअली, वो पीडीएफ है। ओ चलिए एक मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं जरा उसको भी पीडीएफ को ही कोशिश करता हूँ किसी तरीके से आपको दिखाने की। जस्ट मुझे 2 सेकंड का वक्त दीजिएगा, क्योंकि वो आपको एक ताकत देगा जो शायद अभी तक आप महसूस नहीं कर पाए होंगे। एक सेकंड सर। सर रचनेश बोल रहा हूँ, आप मेरे को भेज दीजिए, मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, आप शेयर कर पाएंगे? ओके, वेल ये बहुत अच्छा आप भेज रहेगा। दीजिए मेरे को। ओके, मैं रचनेश आपके व्हाट्सएप पे मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। भेज दिया। अब एक बार आप मुझे उसको कैमरा स्क्रीन पे लेकर के आइए। बस सर 1 मिनट। जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी है रचनेश, सर शेयर हो गया। ओके, अब इसको पीडीएफ को नीचे लेके आइए। ये एक वेलनेस रिजॉर्ट है। एक मिनट ऊपर कीजिए, वापस ऊपर कीजिए। द पेमा वेलनेस के नाम से आप इसके जरा रूम का साइज देखिए सबसे पहले।
ऊपर से जब शुरू करते हैं, एग्जीक्यूटिव रूम का साइज आपको दिख रहा होगा 300 स्क्वायर फीट का। एग्जीक्यूटिव जूनियर सूट का दिख रहा होगा आपको 600 स्क्वायर फीट का। इसके थोड़ा ऊपर चलिए अभी जरा, अभी 2 रूम ऊपर रह गए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं? इसके ऊपर में आप देखेंगे स्टैंडर्ड रूम है जिसका साइज है 275 स्क्वायर फीट का। प्रीमियम बालकनी का भी 275 स्क्वायर फीट का है, प्रीमियम गार्डन का 275 स्क्वायर फीट का। अब नीचे आइए सर जरा, नीचे की तरफ आइए कृष्ण जी। हाँ, और नीचे आइए, और नीचे आइए। अब आपका एकोमोडेशन एलिमेंट विला का आ रहा है 1130 स्क्वायर फीट का। एक मिनट थोड़ा सा ऊपर लिए। और आपका प्रीमियम स्वीट का आ रहा है 1020 स्क्वायर फीट का। दिस देयर बिगेस्ट रूम साइज। सर अब नीचे ले आइए, और नीचे लाइए। अब आप थोड़ा सा इसके पर नाइट के रेंटल में जाइए। स्टैंडर्ड रूम डबल ऑक्यूपेंसी, यानी 2 लोग तो जाएंगे कम से कम। स्टैंडर्ड रूम डबल ऑक्यूपेंसी यानी 275 स्क्वायर फीट का। कोई अगर मेरे को सुन पा रहे हो तो बताएंगे कितना प्राइस आ रहा है? कोई अगर 83,000 सर, 83,000। 83,000 पर नाइट, 275 स्क्वायर फीट का। अब जरा सबसे नीचे आइए, प्रीमियम स्वीट का 98,000 पर नाइट। 3,70,000 प्रीमियम स्वीट पे 3,70,000 पर नाइट। और इसका जो मिनिमम बुकिंग है वो 5 नाइट से कम का नहीं मिलता है। और इसका जो मैंने पैकेज अपने लिए देखा था 8 नाइट के लिए, जिसका 28 लाख रुपए का पैकेज था, ये 8 नाइट के लिए वहां पर जाना है। मैं आपको ये इसलिए दिखाया था, हटा दीजिए सर प्लीज स्क्रीन। पेमा वेलनेस, आप इसको डाल के देखिएगा, ये विशाखापट्टनम में है। और आज आप जो देख रहे हैं ये पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़े हिंदुइज्म की जो जन्मभूमि है, इसके अलावा जो आध्यात्मिक भूमि है, इसके अलावा जो आपको AQI 50 से कम में रखती है। 2 किलोमीटर लंबा नदी का किनारा है, जिसका सबसे छोटा स्वीट का साइज इसके सबसे बड़े स्वीट के साइज से भी 400 स्क्वायर फीट बड़ा है। सर स्क्रीन शेयरिंग हटा दीजिए प्लीज। नाउ जिनके दिमाग में भी आता है, अभी स्क्रीन शेयरिंग मेरी चल रही है क्या? नहीं सर। ओके, जिनके दिमाग में भी अभी तक ये आता है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। अभी आपको 6 सेंस मिलेगा, नाद वेलनेस मिलेगा, आपको पेमा वेलनेस में दिखा चुका हूं। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं जो आपको इस लेवल के या इसके आसपास या इससे थोड़े कम ज्यादा में दिखाई देंगे। और ये भरे रहते हैं, इनकी बुकिंग आपको आसानी से नहीं मिलती है। जिनको ये डाउट होता है कि 30,000 पर नाइट में कैसे आपका रेंटल 1436 स्क्वायर फीट के स्वीट रूम में हो जाएगा, सर बिंदास होकर के लग जाइए। ये प्रोडक्ट इंडिया में एक इतिहास क्रिएट करने वाला है। लोगों की जरूरत है, हम लोगों को उसे सप्लाई देना है। बड़ा खूबसूरत एक बात आज मैंने आलोक सक्सेना जी के व्हाट्सएप स्टेटस पे देखी थी कि आप सिर्फ अपना बिजनेस आइडिया क्रिएट करिए, ऊपर वाला क्लाइंट आपके लिए अपने आप क्रिएट कर देगा। अगर आपके दिमाग में बिजनेस का आइडिया क्रिएट हो गया है ना, तो क्लाइंट तो ऊपर वाला अपने आप दे देगा। और यहाँ तो मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूँ जिसके क्लाइंटेज ऑलरेडी है, जिस प्राइस को आज मेरे यहाँ पर भी, मेरी टीम के अंदर भी 90% लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सर आपने अगर देखा होगा तो शायद माइंड में आ गया होगा कि नहीं यार, अगर सबसे छोटा वाला 275 स्क्वायर फीट का 83,000 पर नाइट का जा सकता है, तो मेरा सबसे बड़ा वाला कम से कम 40,000 रुपए पर नाइट तो जा सकता है, सबसे छोटा वाला भी। और इस प्रोडक्ट के अंदर एक निवेशक के रूप में अगर आप जाते हैं रिवर कासल के अंदर, आज आप जिस निवेश को प्लान करते हैं लगभग 1.5 करोड़ रुपए से शुरू होकर के 7 करोड़ रुपए तक ये जाता है हर साल। 1.5 करोड़ रुपए के निवेश के बाद आपके क्लाइंट को 12 लाख रुपए फिक्स रेंटल मिल रहा है, जो कि हिंदुस्तान में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, फुल्ली फर्निश्ड प्रॉपर्टी पे आपको नहीं देने वाली, नहीं मिलने वाला। 9 साल तक फिक्स्ड, और उसके बाद एनी टाइम एप्रिशिएटेड वैल्यू पे बायबैक के साथ। तो इनिशियली तो आप इसको एज एन इन्वेस्टर बहुत बढ़िया प्लान कर सकते हैं, और बाद में जब ये ऑपरेटिव हो जाएगा, बिकॉज हम इसके बाद में इसको एज अ हॉस्पिटैलिटी कंपनी चलाने वाले हैं, तो आपके पास क्लाइंटेज उससे भी जो आने वाली है वो भी आपका इनकम में रेवेन्यू जनरेट करने का काम करेगी। क्योंकि ये एज अ सेल्स पर्सन भी मेरे को 1 टाइम तो इनकम कमा के देगा ही, बाद में जब ये कंपनी का रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम आएगा तो भी आप इसके हिस्सेदार होने वाले हैं। तो इस प्रॉपर्टी को लेकर के अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है, सर रिसर्च कीजिए। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं, अगर आप जीवन में वाकई कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जिस काम को करने का बीड़ा आपने उठाया है ना सर, उसकी रिसर्च भी आप ही को करनी होगी। मैं क्योंकि इसमें काम कर रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगभग 12 स्वीट सेल किए हैं,
तो इस कारण से, क्योंकि इस प्रोडक्ट को मैंने अपने अंदर पूरी तरह से पेनिट्रेट कराया है। ये बात केवल इस तक रिवर कैसल तक सीमित नहीं है। अगर आप तपोवन पे भी काम कर रहे हैं, अगर आप आज की डेट में केवल 7,000 रुपए गज वाले प्लॉट पे भी काम कर रहे हैं, अगर वो आपके दिमाग में पेनिट्रेट नहीं कर रहा है कि जो 7,000 रुपए गज की चीज है जब तक लॉन्च होगा तब तक 25,000 रुपए गज में चली जाएगी, क्यों चली जाएगी, क्या कारण होंगे उसमें निवेशक के और उसको कैसे बेनिफिट देगा, जब तक आप इसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे, तब तक आप उसको अपने क्लाइंट को ट्रांसफर कर ही नहीं पाएंगे। तो आप अगर धोलेरा पे भी काम कर रहे हैं, आपको धोलेरा की रिसर्च के ऊपर बात करनी पड़ेगी। फिर धोलेरा में फेदरा पिपली रोड पे क्यों काम करना है, आरएवी के प्रोडक्ट में क्या खासियत है, जब तक आप इसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, केवल एक सेल्समैन की तरह बात करेंगे, प्रॉपर एडवाइजर बनने की तैयारी नहीं करेंगे। प्रॉपर सलाहकार का मतलब है जो कुछ जानता है, और सेल्समैन का मतलब है जो सिर्फ एक चीज जानता है, मेरा कमीशन। और सलाहकार का मतलब है वो अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी रखता है और उस प्रोडक्ट को वो सामने वाले के पहली जरूरत के हिसाब से उसको दे रहा है। अगर मेरा प्रोडक्ट मेरे क्लाइंट के किसी काम का नहीं है तो उससे मिलने वाला कमीशन भी मेरे किसी काम का नहीं है। क्योंकि अगर आज मैं एक 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अपने क्लाइंट को बेच रहा हूं और उससे मेरे घर में अगर 5 लाख 6 लाख रुपए आ रहा है, वो 5 या 6 लाख रुपए मेरा है उस दिन है जिस दिन मेरा क्लाइंट उस 1.5 करोड़ रुपए का कम से कम 2.5 करोड़ रुपए बना करके जाएगा। आप एक सलाहकार तभी बन सकते हैं जब आप जिस प्रोडक्ट की सेल्स में जा रहे हैं उसकी जानकारी को दुरुस्त रखें। पहले दिन नहीं हो सकती, लेकिन आप अपने उस सीनियर के साथ मिलिए जो इसके ऊपर काम कर रहा है। अगर वो भी अगर आपके सहयोग में नहीं आ रहे हैं तो सर खुद अपनी रिसर्च पे आइए, खुद उसको बढ़ाइए। क्योंकि फिर से मैं वही बात कहूंगा जो शुरू में कहा था, करके देखने के लिए मत आइएगा, करके दिखाने के लिए आइएगा। क्योंकि ये फील्ड ऐसी फील्ड है जो अपने घर से आज तक कोई भी, अगर मैं जिस घर में पला बढ़ा हूं, ये बात ईश्वर की देन है, विक्रम सर की देन है, इस प्लेटफॉर्म की देन है। नहीं तो अपने घर से निकलने वाला पहला करोड़पति मैं, पूरे खानदान के अंदर, पूरे खानदान के अंदर पहली BMW लेके आने वाला व्यक्ति मैं हूं, जिसको ऊपर वाले ने ऐसा दिया, विक्रम सर ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया और वो एथिक्स दिए जिसके बिहाफ पे मैं आज भी किसी के सामने प्रेजेंटेशन करता हूं, ये सोच करके नहीं कि इसके पैसे लगने से मेरे पास क्या आएगा। प्रेजेंटेशन का एक ही मकसद होता है कि इस क्लाइंट के पैसे लगने से इसको क्या जाएगा। और रियल एस्टेट हमेशा ध्यान रखिएगा एक इमोशन है जो कि किसी भी परिवार को अगर बेची जाती है ना, तो वो सिर्फ उसके आज के लिए नहीं बेची जाती, उसके भविष्य के निर्माण के लिए बेची जाती है, उसके बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए बेची जाती है, एक लाइफ टाइम इनकम और वेल्थ क्रिएशन के लिए बेची जाती है। तो टीआरसी उसमें वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। आज एक व्यक्ति अगर जॉब के लिए कहीं ट्राई करता है, अगर उसको ये बोला जाए कि तेरी सरकारी जॉब लगने वाली है जिसके लिए तेरे को 1 करोड़ रुपए रिश्वत देनी है और तेरी तनख्वाह होगी महीने की 2 लाख रुपए की, सर वो भी देने के लिए तैयार है, और जिसमें सारी जिंदगी काम भी करना है। अरे वही अगर वो एक निवेशक के रूप में किसी प्रॉपर्टी में लगाता है ना, तो इससे ज्यादा अर्निंग वो प्रॉपर्टी उसको देना शुरू कर देती है। तो एक इन्वेस्टर के तरीके से प्लान करिए सिस्टम में आने के लिए, और उसी सिस्टम को अपने क्लाइंट्स के अंदर ट्रांसफर करिए। जब तक पैसे नहीं है तब तक अपन बेच करके पैसा बनाएंगे, जब पैसा आएगा तो पैसा लगा करके पैसा बनाएंगे। तो टीआरसी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, बहुत सस्ते दामों में मिल रहा है। किसी भी हालत में जब ये बन के तैयार होगा तो जो आज आपको 1.5 करोड़ रुपए की चीज मिल रही है वो 5 करोड़ से कम की नहीं होगी, और वो आपको एक लाइफ टाइम इनकम देने वाली है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है नैमिषारण्य के अंदर टीआरसी। और जो लोग अफोर्ड इसको अभी करने की स्थिति में नहीं है लेकिन एक निवेशक के रूप में आना चाहते हैं, उनके लिए तपोवन रेजिडेंसी और पैराडाइज फार्म हाउस, जहां पर हमारा निवेश आज लगभग 12 से 13 लाख रुपए से शुरू होकर के पैराडाइज में लगभग 50 से 55 लाख तक का चला जाता है। तो किसी भी प्रोडक्ट में आइए, और नैमिषारण्य को भविष्य में आरएवी सिटी के रूप में जाना जाएगा, इस प्रोसेस का पार्ट बनिए। ये 100% होने वाला है आने वाले समय में। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं चाहूंगा विक्रांत सर, अगर मुझसे कुछ और उम्मीद है। सो मच राकेश जी, बस एक चीज पूछना चाहता हूं मैं आपसे, क्योंकि सब लोगों के लिए हेल्प करेगा जी। आज आपने नैमिषारण्य लोकेशन को कवर किया। एज ए बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर, आपको क्या लगता है कि अगर आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, या मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास धोलेरा है ना, आपके पास अयोध्या है, आपके पास नैमिषारण्य है, और एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, तो आप कैसे प्लान करते हैं कि क्या आपको किसी एक लोकेशन को फोकस करना चाहिए, या एज ए व्यापारी आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए? मतलब मैं आपसे की प्लानिंग जानना चाहता हूं, आप किस तरीके से अपनी टीम को तैयार करते हैं, आपका माइंडसेट क्या रहता है? ये आप बहुत नैमिषारण्य सेल करते हैं? अच्छा सवाल है सर। देखिए बेसिकली क्या है, मैं जो मानता हूं, मैं चाहूंगा कि सभी 350 लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने। देखिए रियल एस्टेट
का निवेश हो या दुनिया का किसी भी निवेश की जो प्लानिंग होती है, मैं पर्सनली सोचता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग होती है वो हमेशा पैसिव इनकम जनरेशन के लिए होनी चाहिए। चाहे वो आपके पैसे के थ्रू आप पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं, चाहे आप अपने नेटवर्क के थ्रू पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। पैसिव इनकम का सिंपल लॉजिक है कि मेरे को काम नहीं करना पड़े, मेरा पैसा मुझे कमा करके दे रहा हूं। मैंने अभी रिसेंटली एक स्टेटस अपना लगाया था जहां पर मैंने लिखा था कि एक व्यक्ति की 24 लाख रुपए साल का पर एनम का उसका पैकेज लगता है एंड ही इज वेरी हैप्पी, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जिसका 4 करोड़ रुपए बैंक की एफडी में लगा हुआ है, उसको बिना कुछ किए साल का 24 लाख रुपए आ जा रहा है। तो वो प्लानिंग का हिस्सा ये होना चाहिए कि मैं कुछ जब कर रहा हूं तब मैं उतना कमा ले रहा हूं जितना एक आदमी पूरे दिन लग करके काम करके कमा रहा है। उस प्लानिंग का हिस्सा बनाने के लिए आपको धीरे 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 निवेश जहां आपकी पॉकेट अलाउ करती है वहां से करना चाहिए। आज जहां मैं रहता हूं दिल्ली के अंदर, अगर मुझे एक 100 गज का प्लॉट लेना है तो मुझे 3 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे, बनी हुई बिल्डिंग है तो 4 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के मुझे वो महीने का शायद 1 लाख रुपए का किराया देकर के जाएगा। लेकिन वही प्रॉपर्टी मैं अगर थोड़ा शहर के बाहर निकल करके, जहां पर आज मुझे वो 100 गज की प्रॉपर्टी शायद मिल जाएगी मुश्किल से 20 लाख रुपए में, शायद 15 लाख रुपए में मिल जाएगी, और आने वाले 10 सालों के बाद अब मुझे दिखाई देगा कि वो जो 15 लाख रुपए का निवेश है वो मुझे साल का कम से कम 15 लाख रुपए कमा के दे रहा होगा जब उस पर काम होगा। तो किस समय आप निवेश करते हैं ये प्लानिंग आज से शुरू होगी, और जो मकसद होगा, मकसद निवेश का एक ही होता है, वो ट्रेडिंग करने के लिए नहीं होता है कि मैंने 15 लाख की चीज ली 20 लाख में बेच दी, फिर 25 लाख की ली 30 लाख में बेच दी। नहीं सर, मैंने आज एक पैसा लगाया और उसको ऐसी चीज बना दी जिससे मेरी लाइफ टाइम इनकम जनरेट हो रही है। मेरा नोएडा में एक समय ऑफिस हुआ करता था सेक्टर 3 के अंदर, तो मैं वहां एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिन्होंने कम से कम 5-6 प्रॉपर्टी ऐसी है जिनमें 4-4 फ्लोर उन्होंने बना रखे हैं, और हर एक से उनको 65-70 हजार रुपए का किराया आता था। जैसे ही साल भर का किराया इकट्ठा होता था एक बिल्डिंग और ले लेते थे। कि उसका प्रोसेस ये है कि मैं लगातार इस फंड को कैसे घुमाऊं। तो जब मेरे पास कम पैसा था मैंने एग्रो प्लान के अंदर पैसा लगाया, जब मैंने 1 लाख रुपए के निवेश पे किया, 5 लाख रुपए के निवेश पे किया, 10 लाख रुपए के निवेश पे किया, थोड़ा पैसा बढ़ा, 15 लाख रुपए में मैंने धुलेरा में प्लॉट लिया, 20 लाख रुपए में धुलेरा में प्लॉट लिया, थोड़ा पैसा बढ़ा, मैंने हाईवे काउंटी के अंदर प्लॉट लिया 600 गज का, और जब मेरे पास और पैसा आया तो मैंने सबसे पहला रिवर कैसल के अंदर अपना 1 करोड़ 42 लाख रुपए वाला स्वीट लिया। और मेरी जो प्लानिंग है अगली, मेरी प्लानिंग ये है, क्योंकि मेरा सपना था, मैंने बताया भी है कई दफा अपने लोगों के बीच, कि मेरा अपना एक होटल हो जिसको मेरे को एक रेंटल इनकम लाइफ टाइम आती रहे। वो सपना सर ने पूरा कर दिया, वो होटल बना रहे हैं, मुझे रन भी नहीं कराना। पहले होटल बनाता तो रन भी मुझे ही कराना होता, सारा स्टाफ ही मुझे देखना पड़ता। अब मेरा टारगेट है कि आरवी रिवर कैसल के अंदर या जो कंपनी और इस तरह के रिजॉर्ट बनाने की तैयारी कर रही है अगले 10 साल में, उसमें कम से कम 20 कमरे मेरे हों। वो तैयारी मेरे को अगले 5 साल के अंदर पूरी करनी है कि 20 कमरे मेरे होंगे, मेरा होटल हो गया तैयार। और वो उसका मकसद क्या हुआ, मकसद वही है सर जो आपने पूछा, भैया 20 कमरे अगर मेरे होंगे तो मेरा महीने का आराम से 10-15 लाख रुपए का रेंट बन रहा होगा मेरे हिस्से में। और यही मेरी तैयारी है पैसिव इनकम जनरेशन की। कोई भी व्यक्ति जो यहाँ बैठे में अगर ये सोच रहे हो कि तो बात करोड़ों की चल रही है, सर मैं फिर से याद दिला दूं, पहले मेरी बात पे याद रखिएगा, 25,000 रुपए की नौकरी करने आया था मैं यहाँ पे। और आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं बात, मैंने बात बताई भी कई दफा बड़े बड़े सेमिनारों में भी, कि मैं उस समय मेंटली प्रिपेयर ही नहीं था रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री ही पसंद नहीं थी। मुझे लगता नहीं था मेरे पास ऐसे लोग होंगे जो मेरे साथ 1 लाख रुपए भी देना चाहेंगे। लेकिन आज ऐसे लोग भी हैं जो एक बार में मुझे 20 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, सिर्फ एक ही तरीका है, करके दिखाने के मकसद से आ जाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए, समय दीजिए 2 साल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन आरएवी। सो नेक्स्ट। थैंक यू सो मच राकेश जी। आई थिंक सब लोग क्लैपिंग कर सकते हैं राकेश जी के लिए। आपको सुन के अच्छा लगा होगा। डिजिटल आप कुछ लिखना चाहते हो राकेश जी के बारे में वो लिख सकते हैं, अच्छा अच्छा जो राकेश जी को पढ़ के अच्छा लगे, है ना। चलिए वेरी गुड। सो आगे बढ़ते हैं, और मैं फिर आपको एक और करोड़पति से मिलवाने जा रहा हूं, ठीक है ना। और उनके बारे में सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं कि जब वो सेल्स के फील्ड में होते हैं तो वो शेर होते हैं कि जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं बस उस प्रोजेक्ट को उड़ा देते हैं, और जब वो प्रोजेक्ट तैयार करने पे होते हैं एज ए ग्रुप तो उस प्रोजेक्ट में सारी चीजों को, नट एंड बोल्ट्स को, एक एक चीज को बड़े सलीके से इकट्ठा करते हैं। सो असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स हमारे प्रोजेक्ट पार्टनर और धोलेरा लोकेशन को लीड करने वाले हमारे सबके चहेते प्यारे, और जिनकी वजह से, जिनकी मेहनत की वजह से हम सब लोगों को, है ना, धोलेरा जैसी लोकेशन मिली अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा तरुण जी को। सो तरुण जी मोस्ट वेलकम। और मैं चाहता हूँ कि आपके ही मुंह से लोग बाग धोलेरा के बारे में जो आपका विजन है ना, धोलेरा हम सबके लिए किस तरीके से कितना वैल्यू एडिड
लोकेशन है, और आपकी क्या प्लानिंग है धोलेरा को लेके, डेवलपमेंट को लेके, और आप अपनी नज़र से धोलेरा को किस तरीके से देखते हैं हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। मैं चाहूंगा आप सब लोगों को अपना वो विजन दें। सो ओवर टू यू तरुण जी। थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले तो राकेश सर को जोरदार तालियों से, आप अगर जो भी कुछ लिख करके पढ़ करके अपना उनको जिस प्रकार से आप उनके लिए वेलकम कर सकते हैं, मुझे बहुत इनको आज सुनकर के अच्छा लगा। काफी फॉर्म में थे, और भगवान करे फॉर्म इनका ऐसे ही बना रहे और हम लोगों के काम आते रहते हैं हमेशा। और आज भी जितने लोग सुन रहे हैं, जो इन्होंने बात कही, एक एक बातें इनकी बहुत अच्छी, और उनकी जो कहने की जो कला है वो काफी शानदार है। तो अभी तक जो सर ने बताया, विक्रांत सर ने जो कंपनी के बारे में सब लगभग सब कुछ बता दिया है, और राकेश सर ने सेल्स के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां दे दी है। कुछ मैं आपको बस एक ही चीज बताऊंगा कि प्रोडक्ट को लेकर के, जैसे धोलेरा के अंदर जो हम लोग काम कर रहे हैं, आज दिखाने के लिए मेरे पास जो टूल्स है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सर्वर शायद आज किसी किन्हीं कारण की वजह से सर्वर करप्ट है। तो जैसे ही वो सर्वर शायद कल तक वो ठीक हो जाए तो हम लोग कुछ दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन इतना मैं बोलूंगा कि ये एक ऐसा लोकेशन है जिस एक तरह से फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है, जिसका पूरा का पूरा फ्यूचर स्क्रीन शेयर हो रहा है। त्यागी जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने व्हाइट बोर्ड चालू कर दिया है, और जो टेक्निकल होस्ट हैं वो इस ऑप्शन को बंद कर दें। ओके, या तरुण जी प्लीज। तो बहुत शानदार ये लोकेशन है जिस एरिया के। राकेश सर ने एक बात कही थी कि जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप काम करते हैं, उसका एक्सपीरियंस, उसकी जानकारी, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे नैमिषारण्य के लिए हमारा प्रोजेक्ट है, या हमारा धोलेरा को लेकर के प्रोजेक्ट है, या इन्वेस्टमेंट को लेकर के है, अगर आपकी जितना नॉलेज बढ़ेगा उतना आप अपने कस्टमर को सही एडवाइस दे पाएंगे, और वो एडवाइस तब आपके सेल्स, आपके बिजनेस को बढ़ाता है। धोलेरा के लिए इस लोकेशन पे मैं पिछले 4 साल से जो काम कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ पे कई गुना हमारे इन्वेस्टरों का फंड जो है, इन्वेस्टमेंट जो है मल्टीप्लाई हुए हैं। और आपने इसको फील भी किया होगा, महसूस भी किया होगा, देखा भी होगा कि आज से 3 साल 4 साल पहले जो हम ट्रेड करते थे किस रेट में करते थे और आज किस रेट में करते हैं। और थोड़ा बहुत का पिछले 3-4 लगभग 5 महीना हो गए डेवलपमेंट को लेकर के। बहुत सारे हमारे एसोसिएट सर जब विजिट पे आते हैं तो मेरे से कई सारे सवाल वो पूछते रहते हैं कि सर कब तक हमारा डेवलपमेंट होगा, क्या डेवलपमेंट होगा, कैसे होगा। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि डेवलपमेंट के पूरी तरह से तैयारी आरएवी की है, और मेरी भी है कि हम लोग चाहते हैं करना, लेकिन बारिश की वजह से उस डेवलपमेंट को हम लोगों ने स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, पानी को लेकर के नहीं कर पाए हैं। संभवतः 15 दिन, मैक्सिमम 15 डे के बाद हम वहाँ बहुत शानदार तरीके से डेवलप स्टार्ट कर पाएंगे। जो डेवलपमेंट पिछले लास्ट ईयर का किए थे वो उसके बाद, नहीं सॉरी, 2025 में हमने जुलाई तक किया था। इस प्लान है अपना कि आपके पूरे राजपथ इनक्लेव फेज 1, 2, 3, 4 का मार्किंग दिख जाए, रोड रास्ते दिख जाए, और आपको सुप्रीम तक जाने का रास्ता मिल जाए, ताकि हम जो नए इन्वेंटरी ओपन कर रहे हैं सुप्रीम के अंदर, या नए इन्वेंटरी हम ओपन कर रहे हैं राजपथ ग्रांड के अंदर, उसको आपको बेचने में हेल्प हो। और उसकी पूरी तैयारी है। विद इन 15 डेज के अंदर हम लोग इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। जल्दी से जल्दी हम लोग वो रोड रास्ते मार्किंग, आपके डेवलपमेंट का काम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको और मजा आने वाला है अपने प्रोजेक्ट को लेकर के। आपके सेल्स और ज्यादा फास्ट हो जाएंगे। और बहुत बढ़िया लगा राकेश सर को आज सुन करके। और आज सर मेरे पास कोई ऐसा टूल्स है नहीं एक्चुअल में, तो मैं कुछ दिखाना बताना चाहता था, पर शायद मैं आज बता नहीं सकता था कि कहाँ पे क्या क्या होने वाला है, या किस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वर्बली मुझे बताना थोड़ा नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। बस मैं सबके बिहाफ पे सारे सेल्स पार्टनर, अधिकतर जितने हमारे सेल्स पार्टनर इस जूम में हैं, मैक्सिमम लोगों ने धोलेरा में निवेश किया हुआ है। तो बस मैं आपके, क्योंकि आप वहां हैं, मैं उनके बिहाफ पे आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
क्या उन्होंने सही डिसीजन लिया है? पहला सवाल। दूसरा, क्या वो खुले दिल खुले दिमाग से अपने आसपास के लोगों को बढ़ चढ़कर यहां निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं या करना चाहिए उन्हें? तो मैं सिर्फ दो सवाल बड़े सिंपल से, कई बार होता है ना लोगों के मन में होता है, तो मैं आपकी नजर से ये पूछना चाहता हूं कि एज एन इंडिविजुअल कि आप वहां निवेश को लेके क्या सोचते हैं, और लोगों को जिन्होंने किया है उनके लिए आपका क्या मैसेज है, और उन्हें कितना खुल के काम करना चाहिए धोलेरा को लेके? चलिए, मैं एक पहला जो आपका सवाल था उसका जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज तो इस धोलेरा और लोथल के बीच में जो फेदरा पिपली रोड आता है, हमने एक बहुत शानदार लोकेशन का चयन किया है। इस लोकेशन के ऊपर जो लोग भी इन्वेस्टमेंट किए हैं और स्पेशली आरईवी के साथ जो किए हैं, जिसमें से हमारे सारे लीगल्स अवेलेबल, सारे के सारे हमने लीगल करवाए हैं, लोकेशन अच्छा चुनाव किया है। और एप्रिसिएशन की मैं बात करूं तो हमारा राजपथ इनक्लेव का स्टार्टिंग जो जो 2023 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तब 349 रुपए के रेट के साथ हम लोगों ने सर यहाँ स्टार्ट किया था। और आज फेज 1 का रेट आप सब लोग जानते हैं कि फेज 1 का रेट क्या है, लगभग 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट का हमारा रेट है। ये अप्रिसिएशन है। और वो तब है जब हमने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई डिलीवरी नहीं दिया है। डिलीवरी का एक्चुअल में आपका अप्रिसिएशन आपको हाई तब होगा जब हमारे तरफ से वो प्रोजेक्ट की डिलीवरी दिखाई देगी। अभी भी वो बाकी है। और आप हमारे उस लोकेशन के जस्ट सामने 575 कमरे का होटल के ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है। आप सोच के देखिए, वो सर वो 2-2.5 साल का प्रोजेक्ट है, वो बन के तैयार होगा तो हम तब तक हमारा इंटरनल डेवलपमेंट कंप्लीट रहेगा और एक्सटर्नल इतने बड़ी होटल वहां बन के तैयार होगी। और उस रोड पे ऐसे बहुत सारे बायर्स है, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर है जो पैसा लगा के डाल के बैठे हैं कि एयरपोर्ट स्टार्ट होता है तो हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग होटल्स के लिए काम करेंगे, कुछ लोग अपने साइट डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, और बहुत सारे एक्टिविटी के लिए प्लान करके बैठे हैं। तो उसमें से हम लोग भी है जो अपने प्रोजेक्ट को लेकर के बैठे थे, डेवलपमेंट को टाइम होल्ड किया था। अब हम फुल फ्लेज वहां साइट पे काम करेंगे। तो हमारा मानना है कि हमारे इन्वेस्टर का जो ग्रोथ होगा कम से कम अगले 2 साल के अंदर 349 वाले का तो 10 गुना दिखाई देगा। यानी इनडायरेक्टली आपने जो 1200 पे खरीद रहा है उसकी भी ग्रोथ बता दी कि अगले 2 साल में उसका पैसा भी कहाँ पहुंचने वाला है, कहाँ पहुंचने वाला है, कहाँ पहुंचने वाला तो है। एप्रिसिएशन बहुत शानदार रहेगा सर। चलिए, थैंक यू सो मच तरुण जी। एंड आई होप, मैं सब लोगों के बिहाफ से आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब हमें लग के अपनी पूरी टीम को वहां 15 दिन बाद के से डेवलपमेंट शो करना है सर। हमारा मैं तो आप सर ये committed है। कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे बैठे जितने सारे लगभग 325-26 लोग अभी भी अवेलेबल है। जिन लोगों के अगर प्लॉट यहाँ नहीं ले पाए हैं तो निश्चित रूप से कस्टमर को बाद में कम से कम एक एक प्लॉट उनका अपना होना चाहिए। अगर वो एक प्लॉट अपना रखते हैं तो मैं मानता हूं कि आपके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में से एक सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये होगा आपके जीवन में ये होने वाला है। और ये जो साइट अपना जो हम लोगों ने जो चयन किया है इस लोकेशन पे अपने आप में एक इतना बड़ा पैच रेडी किया है, लगभग 374 बीघे का पूरा राजपथ इनक्लेव और ग्रांड मिलकर के है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और चाहे वो पिपली फेदरा हो या धोलेरा के इर्द गिर्द के कहीं और हो, दूसरे के पास ये मतलब बिग साइज सोसाइटी आपको नहीं मिलेगा। जी। और ये सोसाइटी के अंदर जो लोगों का अपना प्लॉट होगा उसका एप्रिसिएशन बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो मन बनाया डेवलपमेंट को बहुत शानदार तरीके से डेवलप करके देने वाले हैं। और उसको ये साल में दिखाई देगा, लास्ट तक मतलब 2026 के जून जुलाई तक अपन बहुत कुछ करके देंगे सर। चलिए, थैंक यू सो मच तरुण जी वंस अगेन। एंड आई होप आप सब लोग तरुण जी को डिजिटली थैंक्स दे सकते हैं और क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि तरुण जी से हमने ऑन स्क्रीन ये वादा ले लिया है और विक्रम सर से ऑलरेडी तरुण जी वो कंफर्मेशन दे चुके हैं कि हमें 15 दिन बाद जबरदस्त तरीके से वहां डेवलपमेंट पे काम शुरू करना है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच तरुण जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं इस जर्नी को और आपको एक और करोड़पति से मिलवाता हूं। और उसके बाद है ना, जो राकेश जी ने कहा था कि भैया जिनको सुनने के लिए आज 350 लोग स्क्रीन पर थे, तो उनका इंतजार अभी आप लोग मत हटिएगा स्क्रीन से।
तो वो आने वाले हैं। तो मैं अभी यहाँ हमारे डायरेक्टर सेल्स और अगेन आरएवी में सबसे ज्यादा मेहनत करके दौड़ने वाले नए नए सेल्स पार्टनर्स को तैयार करने वाले, और जिनकी मेहनत, जिनका विजन, जिनकी सॉफ्टनेस ये प्रदर्शित करती है कि ये संभव है एक आम आदमी का करोड़पति बनना, ये होप देते हैं। तो मैं यहाँ बुलाना चाहता हूं हमारे सबके प्रिय और मेरी नजर में चुलबुले और ऐसे शख्स के जिनको सुनने के बाद मन करता है कि यार इनके जैसा बना जाए। तो मैं बुलाना चाहता हूं संजय चंद्रा जी को। सो ओवर टू यू संजय जी। और मैं चाहता हूं 2-4 मिनट में जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं, वो बात कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट पर। नमस्कार सर। जी, नमस्कार किसी सर, भी गुड चीज इवनिंग पर। सभी को। मेरी थोड़ा नमस्कार आवाज सर। अभी फंसी हुई है और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। राकेश सर की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि सहवाग और गौतम गंभीर आ चुके हैं आपके बीच में और सचिन बाकी हैं। तो बीच में जो काम है पुजारा और द्रविड़ का, वो मैं और संदीप जी कर रहे हैं। ठीक है, तो बस राकेश सर ने एक बात कही है कि जो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट आई उससे हमने किया क्या, प्लॉट बनाया और प्लॉट बना के एंड यूजर को बेचा। इसी कड़ी को हम लोग आने वाले समय में करोड़ों में लेके जा रहे हैं। थोड़ा गला सर फंसा हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। इट्स ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। ये 2 दिन पहले मीटिंग राकेश जी, संजय जी और तरुण जी की अनअवेलेबिलिटी की वजह से थी। तो आज भी आपके ऊपर उधार रहा है। अगले 15 दिन वाले बाद जो मीटिंग होगी उसमें हम टारगेट रखेंगे 400 प्लस का, और मैक्सिमम पार्ट संजय जी आप कवर करेंगे। ठीक है, डन डन। चलिए दोस्तों, तो एक बार मैं सर को बुलाने से पहले यहाँ कुछ लोगों से मैं बात करना चाहूंगा। जैसे मुझे स्क्रीन पर मुखिया जी दिखाई दे रहे हैं। तो तरुण जी, मुझे लगता है मुखिया जी ने जो डिसीजन लिया है ये ऑफिस ओपन करने का, आई थिंक इट्स अमेजिंग। ये पूरी तरीके से शो करता है कि वो एक पूरे व्यापारी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद एंड थैंक यू मुखिया जी। थैंक यू और सर, थैंक यू। जी, तो मैं चाहता हूं 2 मिनट आप कुछ कहना चाहते हो, और ये डिसीजन आपने अपने घर में, और जब मुझे पता लगा कि उसका नाम ये आरएवी हाउस रखना चाहते हैं, तो रचने से मुझसे कहा सर मुखिया सर आरएवी हाउस रखना चाहते हैं। मैं कह रहा अच्छा ना, आरएवी हाउस तो कहीं भी हो सकता है, लखनऊ में नहीं हो सकता है, सिवान में भी आरएवी हाउस हो सकता है। तो सो दैट्स ग्रेट। सो मुखिया जी, ओवर टू यू। सर इसकी जरूरत हम लोग महसूस कर रहे थे, क्योंकि जी बहुत सारी टेक्निकल चीजें थी जिसको बहुत लोग ये फील कर रहे थे कि मैं लखनऊ जाऊंगा तो ही मेरे को समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि 100 लोगों में से 50 लोग जा पाते थे, 50 लोग नहीं जा पाते थे। और हम लोग बिल्कुल दिल से किसी काम को करने का आदत बनाए हुए हैं पहले से, शुरू से ही। तो मैं सबको ये कहूंगा कि अगर वास्तव में हम आरएवी कर रहे हैं या आरएवियंस हैं, तो अपने को तन मन धन समर्पित करके आरएवी करना चाहिए, और यही रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, ये मेरा मानना है। और इसमें तरुण सर का मार्गदर्शन रहा कि उन्होंने मुझे हिट किया और मैंने इसको एकदम फिट कर दिया। तो गुड गुड। आप लोग आरएवी हाउस के बारे में, जहां तक मेरी बात है, तो आरएवी हाउस लखनऊ था, तो आरएवी हाउस सिवान भी हो सकता है, आरएवी हाउस डेफिनेटली हो पटना भी हो सकता सकता है, गोरखपुर भी हो सकता है। सो इसलिए है। मैंने नाम इसका आरएवी हाउस रखा। नहीं नहीं, तो मैं अभी सबको ये कहना चाहता हूं कि आप अगर सक्षम हैं, ईश्वर ने ये क्षमता दी है, और आपके घर में एक कमरे को आप आरएवी हाउस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। तो आरएवी हाउस कहीं और नहीं है, आपके अंदर है, आपके दिल में है आरएवी हाउस। तो आप, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच मुखिया जी। और थैंक मुझे यू सर, थैंक यू। राजू जी दिखाई दे रहे हैं, राजू जी का घर है ना, तो ड्रीम हाउस है, और उसमें भी उन्होंने भी अपना ऑफिस बनाया हुआ है तो पहले से। सो राजू जी अनम्यूट करें, राजू जी। हाँ सर, नमस्कार सभी लोगों को। जी सर, कुछ मैसेज 2 मिनट का सर को बुलाने से पहले आपकी तरफ से, क्योंकि आपका घर तो पिछले 1.5 साल से आरएवी हाउस की तरह काम कर रहा है वहां। बिल्कुल सर, बिल्कुल। घर ही नहीं, हम लोग का तो क्या कहते हैं कि हम लोग के देहात में किसा कहते हैं कि रोम रोम में बसे हैं राम, उसी तरह से रोम रोम में बसे हैं यारे भी, है ना। तो घर, शरीर, आज जो कुछ भी देखने को है वो सब आरएवी का देन ही है। अगर अपने पिछले 10 साल पहले का जीवन देखा जाए, अपनी लाइफ स्टाइल देखी और आज की तुलना किया जाए, तो जो है सो आरएवी है। और थैंक्स टू आरएवी। और मैं 2 मिनट के लिए यही
महामहिम हम लोगों के आने वाले हैं और सारे लोग उन्हीं के इंतजार में हैं। और बेशक आज बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है हम लोगों को सर के द्वारा। मैं कुछ यही कहना चाहूंगा सर कि जो नए लोग हैं, जो अभी स्टार्टअप लिए हैं, है ना, उनके सामने एकदम से अगले 5 साल में 10 करोड़ का एसेट्स बनाने का रास्ता है। जो लोग भी नए सेल्स में अभी आरएबी के साथ आए हैं, या पुराने लोगों के साथ भी जो टीम में नए लोग आए हैं, खासकर उनके साथ एक प्लान करने की जरूरत है कि उनका जो टाइम पीरियड में सारे रिवार्ड्स अचीव हो। तो जितने भी नए लोग हैं उनके लिए बेस्ट लक, बेस्ट विशेष मेरे तरफ से कि आपका अगला 5 साल जो है एक 10 करोड़ प्लस का जो है एक एसेट्स आपके लिए तैयार है। आपको मेहनत करना होगा और उस प्लानिंग के हिसाब से, जो हमारा प्लान है उसके हिसाब से आप चलेंगे तो बिल्कुल आप कमा करके जो एंजॉय करेंगे वो अलग है, जो आपके अकाउंट में आएगा सो अलग है। ये तो 10 प्लस की जो बात हो रही है ना, 10 CR प्लस की, ये तो आपका प्योर बचत है, एसेट्स है। विद इन 5 ईयर्स अगर पर ईयर देखा जाए तो 2 करोड़ सर, 2 करोड़ कमाने की बात नहीं है, यहाँ 2 करोड़ आप सरप्लस कर सकते हैं। ये तो नए लोगों के लिए। और पुराने लोगों के साथ एक ही चीज है सर, जो रुके पड़े हैं या जिनके साथ समस्या है, बस सिंगल लाइन का मैसेज है कि देखिए 2 चीज होती है सर, कि एक तो दिमाग में आता है कि हम क्या कर सकते हैं। नहीं, एक सेकेंड सर, ये हाँ, पहला तो एक सवाल आता है कि हम क्या कर सकते हैं। नहीं, कर सकने का मतलब कि हम वर्क कैसे कर सकते हैं। तो मैं आप लोग सब लोगों को यही कह सकता हूं कि जो आप कर सकते थे उसके चलते आप जहां हैं वहां तक पहुंच गए। आप क्या कर सकते हैं, तो जो आप कर सकते हैं, जो आपके अंदर हुनर है, जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जो आपके अंदर जो भी चीज है, आप उससे वहां तक तो पहुंचे चुके हैं जहां तक आप पहुंचे हैं। अब सवाल दूसरा आता है कि हमें क्या करना है। तो जो हम कर सकते हैं वो तो करके हम यहाँ पहुंचे हैं। अब सवाल आता है कि क्या करना है। तो करना यही है, जैसे राकेश भैया कोई बात को हम आगे बढ़ाएंगे, अपने आप को एक बेस्ट ऑफ बेस्ट एडवाइजर बनाना है, न कि अपने आप को एक बेस्ट ऑफ बेस्ट सेल्समैन बनाना है। क्योंकि राकेश भैया ने भी बहुत अच्छी बात कही है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम बेस्ट इन्फॉर्मर ना बन करके बेस्ट एडवाइजर बने। बेस्ट सेल्समैन क्या होता है कि एक इंफॉर्मेशन होता है कि ये है, ये इंफॉर्मेशन हमने दिया। तो इन्फॉर्मर बन करके हम यहाँ आगे नहीं जा सकते हैं। हम एक बेस्ट एडवाइजर बता करके एडवाइजर बन करके आगे जा सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन लिमिटेड होता है। एडवाइजर जो एडवाइस करता है वो अपने रियल फीलिंग को एडवाइस करता है, वहां इमोशन टच होता है। इंफॉर्मेशन में इमोशन टच नहीं होगा। लेकिन आप जब एडवाइस करेंगे किसी के बच्चे को, उनके बाल बच्चों के फ्यूचर को लेकर के, उनके फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट को लेकर के, उनके अपने लिए एसेट्स बनाने को लेकर के, उनके लाइफ में अच्छी बातें करके, उनको इंटरनेशनल ट्रिप की बात करके, उनको जो है सैलरी करके, तमाम गाड़ी अचीव करके, कार अचीवमेंट करके, तो वहां जो है इंफॉर्मेशन से नहीं होगा, वहां इमोशन से होगा। तो हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं भाई, तो हम तो जो कर सकते हैं तो वहां तक आ गए हैं। अब आगे क्या करना है, बेस्ट ऑफ बेस्ट एडवाइजर बनना है। और इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। जैसे राकेश भैया ने कहा, तरुण सर ने भी कहा कि जिस भी लोकेशन पे आप काम कर रहे हैं, उस अपना रेट चार्ट, अपना ब्रोशर, अपना डिस्टेंस के अलावा भी वहां के इंफॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए कि वो प्रोडक्ट हमारे ग्राहक को या हमारे मित्र को, हमारे रिलेटिव को कैसे फायदा दे जाएगा। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर। अभी समय कम है, मैं चाहता था त्यागी जी स्क्रीन पर हैं। त्यागी जी, आप कुछ 1 मिनट के अंदर, कुछ चौहान जी हों, आप कुछ, फिर संजय हमें बुलाना है सर को। त्यागी जी। जी नमस्कार सर सभी को। जी, आपका कोई वो तो मेरा यही है कि जब मैसेज? मैं भी मतलब आरवी में आया था तो मैं टारगेट मेरा 50,000 का था। राकेश जी ने बोला 25,000 का टारगेट था उनका। और रियल एस्टेट में मुझे भी विश्वास नहीं होता था कि भाई कोई क्लाइंट मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि हम थे उससे इंश्योरेंस फील्ड से थे, या फिर वो
आपका इन्वेस्टमेंट फील्ड से हम लोग आते थे, तो रियल एस्टेट में कभी विश्वास होता नहीं था। लेकिन आरईवी में आके और खुद अपना प्लॉट लिया, कहते हैं ना कि लीगलिटी वगैरह जांचने के लिए, चेक करने के लिए, सबसे पहले तो अपना प्लॉट लेके वो सब चीजें आप देख सकते हैं, कर सकते हैं उसको। और वही मैंने किया, और मुझे चीजें आरईवी में आके मतलब डरते डरते मैं आया, मैंने कहा चलो यार करके देखते हैं एक बार, कुछ भी नहीं होगा, 50,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जहाँ काम कर रहे थे वहां पे 1 लाख कमाते थे वैसे, और जब आरईवी में आए तो मतलब ऐसा अभी जो इनकम है मेरी मंथली वो 5 लाख के आसपास है सर। मतलब इतना शानदार प्लेटफॉर्म, मैं 94 से मतलब वर्किंग हूँ दिल्ली में, तो मुझे आरईवी से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म आज तक नहीं मिला सर। 3.5 साल से मैं आरईवी कर रहा हूँ। जितनी मतलब इनकम मेरी वहां पे नहीं हुई है 30 सालों में, मैं इतनी यहाँ से इनकम कर चुका हूँ। तो सबसे यही कहूंगा सर, बिल्कुल मेहनत से, और जो चीज आपको वही है कि जो समझ में नहीं आती उसको आप, आपके सीनियर हैं सब लोग यहाँ पे मतलब फ्री हैंड है, आप किसी से बात कर सकते हैं। थैंक यू सर। मेरे लिए तो कहते हैं कि राम बाण है सर आरईवी, तो जय आरईवी कहूंगा सर एक बार। जय आरईवी। जय आरईवी। चलिए, सो जय दोस्तों, आरईवी। चौहान साहब थे, है ना। बाकी रवि नेगी से मैं बात करना चाहता था, गौरव से, गुरविंदर से, लेकिन चिंता मत कीजिए, 15 दिन बाद ये जूम मीटिंग फिर होगी और 400 लोगों के साथ होगी। तो अभी हम ऑलरेडी समय हो चुका है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम सबके मेंटोर और फाउंडर ऑफ आरईवी ग्रुप, जिनके बारे में कहा जाता है कि आप कितना ही होपलेस हो, आप कितना ही निराशा से भरे हुए हो, आप कितने चिंतित हो, आप कितने डरे हुए हो, आप उस रूम में एंटर कर जाइए जिस रूम में विक्रम जी बैठे हो, और आप जब वहां से 5 मिनट बाद निकलेंगे तो आप आशाओं से भरे हुए, आप सपनों से भरे हुए, आज इस करेज, इस साहस से भरे हुए कि इस दुनिया की हर चीज पॉसिबल है, तो वो है विक्रम जी। तो मैं आप सबके बीच में, हमारे सबके मेंटोर, हम सबके गुरु, और जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और दिशा निर्देश दे रहे हैं और जिनका विजन आज आप सुनेंगे, तो मैं चाहता हूं, विक्रम सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि विक्रम सर आए, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिजिटली सर को बुलाएं स्क्रीन पर, और आप जो कुछ लिखना चाहते हैं सर के बारे में वो चैट बॉक्स में लिखें। सो ओवर टू यू सर। फिजिकली भी हो सकता है। नमस्कार सभी लोगों को। और नमस्कार सर, नमस्कार। मैं काफ़ी देर से सभी स्पीकर्स को सुन रहा था, और ये एक्साइटेड हैं कि ये आरईवी में है, लेकिन मैं इनसे ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि ये आरईवी में है। और मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को सरेआम व्यक्तिगत तौर पे अपने रिश्तेदारियों में, अपने मित्रों में, और सार्वजनिक तौर पे भी इस बात को हजारों बार इस बात को स्वीकार कर चुका कि आज आरईवी जो भी कुछ है वो सिर्फ मेरी सेल्स फोर्स की वजह से है। मेरा एक डायलॉग हमेशा आप में से जो पुराने लोग हैं सुनने को मिला होगा कि आरईवी इज नथिंग मोर देन अस कंपनी। तो हकीकत है, आप ही लोगों ने इसे ड्राइव किया है, आप ही इसके पायलट हैं, आप ही इसके इंजन हैं, और आप ही की वजह से आज मेरा हौसला भी इतना बढ़ा है कि रियल एस्टेट में, जैसे विक्रांत ने अभी बात करी, तो मैं पहले बड़ा भौतिकवादी ड्रीम चेजर था। मैं बचपन से ड्रीमर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े सपने मैंने देखे, उनके लिए मैंने फाइट की। मेरी ज़िंदगी का अगर इतिहास में उठा के देखूं तो मैं आधा दर्जन बार कम से कम आसमान पे पहुंच के और जमीन मैंने देखी है। इतने फेलियर्स मिले हैं, लेकिन मुझे उन हर एक फेलियर पे, क्योंकि एक बहुत शिद्दत के साथ मेरा मानना जब से मैंने होश संभाला रहा है कि गिरता वही है जो भागता है, दौड़ता है। तो मेरी लाइफ में अंधा एग्रेशन एक लंबे समय तक रहा। अंधा एग्रेशन मतलब कि जो काम पसंद आ गया उसको बिना कैलकुलेट किए, बिना इधर उधर देखे बस लग जाना है, बुरी तरीके से लग जाना है, पूरे जोशो खरोशों के साथ। और मैं देखता था कि मैं किसी पे भी भरोसा कर लेता था और पूरी शिद्दत के साथ लग जाता था, और पता पड़ता है कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटती थीं
है ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि लोग शायद मेरे साथ धोखा करते थे, कुछ घटनाएं घटती थी, ऐसी घटती थी कि मुझे लगता था अरे यार इस बात का तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो मैंने गलती कर दी, ये तो चुनाव मैंने गलत कर लिया। तो मेरी उस आग में तो थोड़ा सा सुकून मुझे मिला है पिछले 5-10 सालों में, जब से आप सब लोग जितने पुराने साथी हैं मेरे साथ आए हैं। और सुकून से मेरा मतलब है कि वो आग थोड़ी सी शांत हुई है, एग्रेशन इतना कम हुआ है कि अब मैं किसी भी नए काम को करने से पहले 1,000 बार सोचता हूं, अपने विश्वसनीय दोस्तों साथियों जो आप ही के बीच में बैठे हैं, ठीक है ना, उन सब लोगों से विचार विमर्श करता हूं। और कई बार मेरे पुराने साथियों को शिकायत होती है कि सर अभी बताइए करना है या नहीं करना है, तो मैं मुस्कुरा के हमेशा बोलता हूं नहीं मुझे 2 दिन का समय दीजिए, ठीक है ना। वो 2 दिन का समय सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि जिससे मैं जो आधा दर्जन बार मैंने अपनी फेल्योर्स की बात करी, तो वो फेल्योर्स मुझे छोटी मोटी फेल्योर्स नहीं मिली थी। मैंने एज ए सेल्स पर्सन साल के करोड़ों करोड़ भी कमाए, और जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा मैंने गंवाया भी गलत गलत डिसीजंस लेके। तो ऐसी ही कुछ शुरुआत आज से 12-13 साल पहले रियल एस्टेट में मैंने करी थी, और मुझे कोई शर्म नहीं होती इस बात को कबूल करने में कि जब मैं रियल एस्टेट करने के लिए लखनऊ शहर में आया था तो एक बड़ी सी जीरो लेके आया था जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं एक बड़ी सी जीरो के साथ हूं, बिकॉज मैं रियल एस्टेट का आर नहीं जानता था। मेरे पास कोई कैपिटल नहीं बची थी, मैं बहुत बड़े लॉसेस कर चुका था यहां आने से पहले, रियल एस्टेट में आने से पहले। और रियल एस्टेट का जैसे मेरे को कोई जानकारी नहीं थी तो अनुभव तो बिल्कुल था ही नहीं। मैं रहने वाला दिल्ली एनसीआर का, गाजियाबाद का, गांव पास में रहा है, गाजियाबाद ज्यादातर रहा, और मैंने रियल एस्टेट करने के लिए चुनाव कर लिया लखनऊ शहर, ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरी सोसाइटी भी जीरो हो चुकी थी, मेरे पर्सनल सर्कल भी जीरो हो चुके थे, कैपिटल में बता ही चुका। हर तरह से जो भी एक व्यापारी को एसेट्स चाहिए होते हैं, जो संबंध चाहिए होते हैं, जो ताकत चाहिए होती है, जो बैकअप चाहिए होता है, वो सब जीरो था मेरे पास। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज थी, वो थी मेरा मुझ पे भरोसा कि मैं जहां खड़ा हो जाऊंगा, अगर रेगिस्तान भी है तो वहां से भी खोद के पानी निकाल लूंगा। बस ये एक भरोसा था मेरे को अपने ऊपर। और यकीन मानिए इस भरोसे के साथ मैंने रियल एस्टेट में प्रयोग शुरू करे, शुरू की कई साल तक ये प्रयोग गलती के बाद गलती, गलती के बाद गलती, गलती के बाद गलती होती चली गई। लेकिन ऊपर वाले ने इतना मुझे ताकत दी, और आप में से बहुत सारे लोग जिनको 5 साल 7 साल 10 साल हो चुके हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके साथ ने मुझे वो हौसला दिया, उनके भरोसे ने मुझे वो हौसला दिया कि मैं गाजियाबाद से जब लखनऊ आया था तो एक कसम लेके आया था कि इस बार वापस नहीं जाऊंगा, इस बार वापसी नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे तुड़वाने क्यों ना पड़ जाए इस बिजनेस में, लेकिन सफल होना है। मेरी इस भावना को कुछ लोगों ने भरोसा किया जो आज मेरे सफलता के साथी हैं। आप लोगों से वो रूबरू भी हो चुके हैं कुछ लोग उनमें से, और कुछ लोगों ने नकार दिया। जिन लोगों ने नकारा, आज उनमें से कुछ लोगों की वापसी हुई है, तो मैं खुश हूं कि उनकी घर वापसी हुई है, और कुछ लोग शायद अभी भी इंतजार में होंगे। तो मेरा कोई दावा तो नहीं है कि हर वो आदमी जो मेरे पिछले दौर में साथ रहा है वो मेरे साथ आएगा, ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है। लेकिन ऐसी उम्मीद जरूर करता हूं कि उनमें से कुछ और आएंगे, और बहुत सारे लोग आपका और हमारा इस समाज में इंतजार कर रहे हैं कि अगर आरएवी के थ्रू आज पिछले 10-12 सालों में मात्र हमने 800 करोड़ प्लस लेस देन 1,000 करोड़, इस साल खत्म होते होते, इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते हम 1,000 करोड़ से ऊपर का कंपनी बन चुके होंगे। तो इस लगभग 800,000 करोड़ के टर्नओवर में, इस बिजनेस में हमने आज खाली, जैसे राकेश ने कहा कि वर्किंग बेस्ड, उनके पास पैसा नहीं था तो उन्होंने काम करके पैसा कमाया और फिर पैसे से भी पैसा बनाना शुरू किया। आज उनका और उनके परिवार का थोड़ा बहुत नहीं, यह क्लियर नहीं बोल सकता, उनसे व्यक्तिगत तौर पे पूछिएगा, करोड़ों की तादाद में उनकी फैमिली का पैसा यहां पे लगा हुआ है। जितना वो पैसा अपनी इनकम से कमाते हैं, आपके लिए खुशखबरी है, उससे ज्यादा पैसा वो पैसिव कमाते हैं, यानी उनका पैसा उनको पैसा देता है, उनकी वर्किंग इनकम से ज्यादा उनको पैसा, उनकी उनको पैसा बना के दे रहा है। तो इन लोगों के साथ जब मैंने यहाँ जर्नी शुरू की तो मैं मतलब मुझे खुद भी भरोसा नहीं था कि इतना बड़ा हम लोग कर पाएंगे। अभी भी कोई ऐसी गलत फहमी नहीं है दोस्तों कि
हमने 10-12 सालों में बहुत बड़ा काम कर लिया है रियल एस्टेट में। जिस आदमी को रियल एस्टेट का सही से ज्ञान नहीं था, उस व्यक्ति ने अगर आज आप सब लोगों की मदद से एक विजन बना लिया है, तो उस विजन को बस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। विजन ये है कि मुझे नहीं बनना इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिल्डर, मुझे नहीं बनना इस दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डर। मुझे बस एक चीज आप लोगों की मदद से हासिल करनी है कि आप और हम जिस शहर में जाएं अपनी प्रॉपर्टी लेके, अपने ऑफिसेस लेके, अगले 5 से 10 सालों में उस शहर की अगर गिनती के 5 लोगों को लोग चुनाव करना चाहें, 5 कंपनियों को चुनाव करना चाहें, 5 कंपनियों के प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वॉल्व करना चाहे, तो उन 5 में हमारा नाम भी होना चाहिए। मतलब वी मस्ट बी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर ऑफ द इंडस्ट्री। लोग पसंद करें हमें। अब उसमें कितना बड़ा काम होगा, कितना नहीं होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन हां, आपको लेके मेरे कुछ ड्रीम जरूर हैं। जैसे अभी तक मैंने कहा कि 800 से 1000 करोड़ अभी पूरे नहीं हुए हैं, फिर भी हमने वर्किंग के आधार पे 25 से ज्यादा करोड़पति यहां पे क्रिएट किए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा करोड़पति यहां हैं, और उनमें से ऐसे लोग भी हैं जिनका महीने का इनकम आधा करोड़ से ज्यादा है। आप मिल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। 25 से ज्यादा हमारे इन्वेस्टर पार्टनर्स हैं, जो प्रोजेक्ट पार्टनर्स के तौर पे हैं, साइलेंट पार्टनर्स के तौर पे हैं, जिन्होंने हमारे साथ निवेश किया है। वो करोड़ों रुपए यहां से कमा चुके हैं, मोर देन 1 करोड़। मतलब 25 से ज्यादा लोग यहां, अपनी कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनकी इनकम की बात कर रहा हूं। तो कुल मिला के अगर मैं इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स और वर्किंग अर्निंग्स की बात करूं, तो यहां मुझे लगता है कि मोर देन 50 मिलियनियर्स यहां हैं आज हमारे पास इस आरएवी के अंदर। और अगर मैं अगले 5 साल की बात करूं, तो 5 साल में सिर्फ एक ख्वाहिश है कि ये तो पक्का है कि हम इस 1000 करोड़ की जर्नी को 10,000 करोड़ तक लेके जाएंगे कम से कम। लेकिन 1000 से 10,000 करोड़ में 10 गुने का फर्क है। तो अब आपको यह चुनना है कि अगर 1000 करोड़ पहुंचने से पहले 50 लोग करोड़पति हो चुके हैं, तो 10 गुना टर्नओवर पहुंचने तक कितने करोड़पति हो जाएंगे? 500 शेयर 500 करोड़पति, यानी 450 करोड़पति मैं और देखना चाहता हूं। और आज स्क्रीन पे मात्र 300 प्लस लोग हैं। तो आप सारे के सारे भी अगर करोड़पति बनना चाहो, तो भी मेरी महत्वाकांक्षा में अभी कुछ कमी है। तो आपको अपने घरों से बाहर निकलना होगा, ठीक है ना। आपको अपने आराम से बाहर निकलना होगा, आपको अपनी बेचैनियां बढ़ानी होंगी, आपको अपने जो आलस्य है उसे दूर करना होगा, है ना। आपको आपकी परेशानियां जो भी हों, जैसी भी हों, व्यापारिक हों, व्यक्तिगत हों, पारिवारिक हों, सामाजिक हों, या आरएवी की हों, ठीक है ना, उन सब परेशानियों को एक तरफ रख के, ठीक है ना, कुछ वक्त के लिए, और वो कुछ वक्त महीने का नहीं है, 2 महीने का नहीं है, मैं भी वही बात बोलूंगा कि रियल एस्टेट में आए हो तो कम से कम 2 से 5 साल का अपना एक अहद लेके आओ, एक जिद लेके आओ, और 2 साल के अंदर अंदर डेफिनेटली 2 से 5 साल के अंदर आपकी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि यहां ऑलरेडी 50 लोग अपनी किस्मत बदल चुके हैं। मैं इन 50 लोगों की बात नहीं कर रहा जो यहां इनकम कमाते हैं, ठीक है ना। हर महीने 500 से ज्यादा लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्टी के थ्रू पैसा जाता है, राइट। हर महीने मिनिमम 500 प्लस लोगों को जाता है। लेकिन मैं उन 50 लोगों की बात कर रहा हूं जिनके घर परिवार, उनकी गाड़ियां, उनके बच्चों की फीस, उनके हॉलीडेज, सब कुछ एक तरीके से आरएवी से कमाई हुई इनकम से, उनकी इच्छाओं या उनकी महत्वाकांक्षाओं से ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा हो रहा है। यानी वो मिलियनियर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। तो 450 लोग अभी हमें अगली 5 साल में तय करने हैं। मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, किसी पे उंगली नहीं करूंगा, कि ये 300 प्लस लोग भी जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें से भी हो सकता है आधे लोग ही इस विचार को कंसीव कर पाए कि हम साल का 1 करोड़ 2 करोड़ या 10 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है आधे इसे नकार ही दें।
कोई दिक्कत नहीं। अगर 300 में से 150 लोग आप तैयार हो गए तो ये 150 लोग अगले सिर्फ 1 या 2 साल तक अगर पूरी शिद्दत के साथ पूरे कठिन परिश्रम करते हुए सारी परेशानियों को झेलते हुए अवसरों को देखते हुए अगर लग जाएं तो 150 लोगों को क्या करना है, 3-3 लोग और ढूंढने हैं, ठीक है ना। और आप 450 लोग आप कंप्लीट हो जाओगे। 2 से 3 लोग और ढूंढने हैं कि मैं अपने साथ में अपनी टीम में और कौन से 2 से 3 करोड़पति पैदा कर सकता हूं। आपको तो होना ही होना है। तो ये एक मेरा तो तरीका रहा है कि कोई भी जिंदगी में टास्क बड़ा नहीं होता अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए। और मैं आज अपना मैसेज इसी मैसेज के साथ में खत्म करना चाहूंगा कि अगर आपको लाइफ में मिलियनियर बनना है, करोड़पति बनना है, तो मेरा मैसेज भी इस दुनिया के सबसे पहले, ठीक है ना, जो बिलियनियर थे, राइट, उनका जो स्टेटमेंट था कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो और जिंदगी भर की इनकम कमाना चाहते हो तो कभी कोई प्रोडक्ट मत बेचो, ठीक है ना, ग्रो द पीपल, यानी अपने लोगों को ग्रोथ करो, उनको ग्रोथ दो। तो अपने आसपास जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनमें से कुछ ऐसे लोग आइडेंटिफाई कर पाओ जो करोड़पति बनना चाहते हो, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो और इस जर्नी में आपका साथ दे सकते हो, आरएवी की इस जर्नी में आपका साथ दे सकते हो, तो उनका स्वागत करिए। और अगर ऐसे लोगों की आपकी टीम में कमी है तो कुछ ऐसे लोग इस समाज में इंतजार कर रहे हैं जिनको कोई अच्छी एडवाइस चाहिए, तो उनके लिए उनके लाइफ एडवाइजर बनिए। प्रॉपर्टी एडवाइजर तो कोई भी बन सकता है, लाइफ एडवाइजर बनिए, ठीक है ना। हमारे सभी लीडर्स ने कहा है एडवाइजर बनिए, मैं कहूंगा लाइफ एडवाइजर बनिए। उनकी जिंदगी कैसे आज से और ऊपर जा सकती है, बेहतर हो सकती है, ऐसे एडवाइजर बनिए, ठीक है। तो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और मैं आपका इंतजार कर रहा हूं एक भरोसे कि मुझे इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही, बल्कि मैं कहूंगा इस महीने के अंदर ही कुछ चेहरे ऐसे दिखाई देंगे, पुराने और नए, जो आज मुझसे कमिटमेंट करेंगे कि वो व्यक्तिगत तौर पे आज इस महीने परफॉर्मेंस अपने युद्ध शुरू करने जा रहे हैं, जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। आज ये 300 लोग हैं, अगर इस 300 में से मात्र 200 लोग भी, 150 लोग भी 25 से 50 लाख रुपया सिर्फ व्यक्तिगत तौर पे रियल एस्टेट का बिजनेस कर लें, मैं टीम से बात नहीं कर रहा हूं, अभी हमारे बीच में से ही यहां पे कहा गया था कि राकेश जी ने शुरू किया था, जिसको सभी ने एडवोकेट किया, राजू जी ने भी किया, बाकी के स्पीकर्स ने भी एडवोकेट किया कि यहां आरएवी में जुड़ना इसलिए नहीं है, इस एटीट्यूड से नहीं है कि आओ करके देखते हैं, बल्कि करके दिखाने के एटीट्यूड से जुड़ना है। तो वही मैं कहूंगा, वो बिजनेसमैन जो दूसरों को बिजनेस करने की सलाह देते हैं लेकिन खुद कभी बिजनेस परफॉर्म करके नहीं दिखाते, वो राजनीतिक अच्छे व्यक्ति तो हो सकते हैं, ठीक है ना, वो प्रीचर तो अच्छे हो सकते हैं लेकिन व्यापारी अच्छे नहीं हो सकते। अगर आपको एक अच्छा व्यापारी बनना है, आपको पॉपुलर होना है, आपको बहुत समृद्धशाली बनना है, तो आपको पहला बेसिक फॉलो करना पड़ेगा, और वो पहला बेसिक है कि आप खुद परफॉर्म करो और बताओ मत, दिखाओ, परफॉर्म करके दिखाओ। तो मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा, 300 लोगों से उम्मीद करूंगा कि अगर आप मात्र 25-25 लाख रुपया भी इस महीने दिसंबर में क्लोजिंग करते हैं अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से या अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट के कॉन्टैक्ट से, यानी आपकी टीम शामिल ना हो उसमें, ठीक है ना, आपके अकेले का बिजनेस, पर्सनल बिजनेस 25 लाख हो, तो ये कितना हो सकता है, 25 लाख इंटू 300 यानी 75 करोड़ हो सकता है, 50 करोड़ हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं कि 25 लाख ही करेगा, यहां पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने एक एक महीने में 1-1, 2-2 करोड़, 20-20 करोड़ की क्लोजिंग करी है, ऐसे भी लोग बैठे हैं, लेकिन मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूं। तो आराम से इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो सकता है, बशर्ते कि इस महीने आप लोग कुछ टारगेट ले लो। आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं और जो उस मानने पे अपना दिन और रात एक कर देंगे कि कम से कम 25-50 लाख पर्सनल तौर पे किया जा सकता है? तो मुझे अपना हैंड रेस करके, वर्चुअल हैंड रेस करके जरा गवाही दीजिए कितने लोग हैं, कर सकते हैं, और जो करेंगे। वर्चुअल हैंड रेज नहीं, चैट बॉक्स में लिखवाते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें कौन लोग अगले इस महीने के अंदर मिनिमम 25 to 50 लाख करने जा रहे हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें। और मैं एक वादा करता हूं, चलिए जाते हुए एक वादा करता हूं कि इस महीने ने चैट बॉक्स में लिखा, ठीक है, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, सारे डॉक्यूमेंट बनेगा,
और उन लोगों ने वो अपना कमिटमेंट अगर पूरा किया इस महीने दिसंबर में, तो मैं पर्सनली उनके मिलियनियर बनने के रोडमैप को मॉनिटर करूंगा और उनसे व्यक्तिगत तौर पे बात करूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। तो बताइए आप में से कौन लोग हैं जो इस छोटे से चैलेंज को, बड़े से टारगेट अचीव करने के लिए छोटे छोटे चैलेंजेस को लेना आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इस छोटे से चैलेंज को कौन कौन लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें। ने बहुत अभी तक हम लोग फाउंडर्स के साथ सर की मीटिंग फिक्स करते थे कि भाई जो फाउंडर जाने की तैयारी कर रहा है उसको पर्सनल मेंटरशिप सर से मिलेगी। तो अब तो आपको मात्र इस महीने 25 से 50 लाख के धंधे पे पर्सनल मेंटरशिप मिलने जा रही है। बट डिक्लेयर करने के बाद, मैं पहले ही कह रहा हूं, जो जी। यहां डिक्लेयर करेंगे उन्हीं का क्लेम, हमारे जो ऑफिशियल सपोर्ट है उस पे आप क्लेम करेंगे कि जी आप उसमें देखिए मैंने डिक्लेयर किया था और मैंने अचीव किया। बिकॉज मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो तुक्के से कुछ कर जाते हैं। मुझे वो योद्धा पसंद हैं जो टास्क डिसाइड करते हैं, टाइम डालते हैं उस पर और लग जाते हैं और उसे पूरा करते हैं। सो मैं पर्सनली उन लोगों के साथ जुड़ना चाहूंगा, व्यक्तिगत तौर पे उन लोगों को देखना चाहूंगा, उनके रोड मैप देखना चाहूंगा, उनके सीनियर से बात करूंगा और उनसे व्यक्तिगत तौर पे बात करूंगा जो आज यहां डिक्लेयर करेंगे यस आई एम गोइंग टू हैव दिस टास्क एंड आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस टास्क। ठीक है ना? मात्र 25 लाख मिनिमम, आइडियली 50 लाख, बट मिनिमम 25 लाख भी आप करेंगे हां करके तो आई विल बी विद यू डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो लोग के मेरी तरफ से इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। सर एक और सवाल जैसा पूछना सब चाहता लोगों ने हूं। आपको उम्मीद जताई है कि परेशानियां कितनी भी आ जाएं, दिक्कतें कितनी भी आ जाएं, एक बात बस याद रखिएगा, विक्रम सिसोदिया आपके साथ था और आखिरी सांस तक विक्रम सिसोदिया आपकी हर परेशानी के साथ खड़ा रहेगा, हर दिक्कत के साथ आपसे पहले आपके लिए सॉल्यूशन लेके आएगा। बस आप सब्र रखिए, मेहनत करने के लिए तैयार रहिए और अपने सपनों को बड़ा करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर एक सवाल जी, जैसे मैंने बाकी सब लोगों से पूछा था आपसे भी पूछ रहा हूं। तो अभी सर आपने, जैसे हम 10 ईयर का रोड मैप की बात कर रहे थे, तो आपने भी अब पहले 5 साल का रोड मैप दिया है। तो क्या आपकी ये 10 साल का रोड में 12 अप्रैल को देने जा रहा हूं। ओके 12 अप्रैल हम एक मेगा इवेंट कर रहे हैं जिसमें इस फाइनेंशियल ईयर के सभी अचीवर्स को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, उनके सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। और 10 साल के अंदर अंदर मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपकी गूंज सुनाई देगी विद इन 10 ईयर्स। डेटा 12 अप्रैल को शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड आई बिलीव कि आप सब लोग डिजिटली सर को थैंक्स कह सकते हैं, क्योंकि आज बहुत समय बाद, है ना, अगेन मैं आदित्य त्यागी जी को थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि यह फरमाइश त्यागी जी की तरफ से आई थी कि सर जूम मीटिंग में विक्रम सर को चाहे 5 मिनट के लिए लेके आओ। तो वंस अगेन थैंक यू त्यागी जी। थैंक यू सर, थैंक यू आपका Thank सर, you, संजय विक्रम जी। सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सर आए। ये फरमाइश पूरी हुई है त्यागी जी, तो आपसे इस महीने कम से कम 5 करोड़ का बिजनेस चाहिए। तो 25 लाख तो डन है, बाकी 5 करोड़ के लिए ट्राई करेंगे। नहीं नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सर। ओके Thank you, सर, sir. Thank ऑल द थैंक यू बेस्ट। सो मच सर, थैंक यू सो गॉड मच। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सो टीम एक्साइटेड हो जाइए, लग जाइए इस महीने को, अब तक का सबसे बड़ा महीना है। 8 में सबसे बड़ा टर्नओवर ऑलरेडी आप कर चुके हो। तो आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन वो ग्रोथ कितनी बड़ी होनी चाहिए ये अब हम इस महीने में डिसाइड करके सर को बताएंगे। तो आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड नाइट, शब्बा खैर, और मिलते हैं अगली जूम मीटिंग में। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर आवर सीआरएम टीम। अगर यहाँ प्रकाश जी हैं तो उन हैं स्क्रीन पर, अगर आपको लगता है आपके पास कॉल आई थी सीआरएम टीम की तरफ से, तो आप थैंक्स कह सकते हैं उस टीम को। और जो जिन लोगों की टीम से काफी लोग थे, तो आपको खुश होना चाहिए कि आज की मीटिंग आपकी टीम में ग्रोथ का कारण बनेगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलके नया इतिहास रचते हैं। तो आइए मिलके एक साथ
बहुत बड़ा काम करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। रचनेश मीटिंग क्लोज कर दो। जी सर, कर रहा हूँ।